लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं मंथली प्रेडिक्शन सितंबर 2025 की। मंथ ऑफ सितंबर 2025 में डायनामिक्स की पोजीशन कैसी रहेगी, आपकी किस्मत आपका कितना ज़्यादा साथ देगी, कितने ज़्यादा गुड इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, कितने चैलेंज, कितने स्ट्रगल आएंगे, मैं अपने इस वीडियो में हर एक चीज़ को कवर करूंगा। एरीज से लेकर पाइसेस तक आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग एज पर योर असेंडेंस। मेरा ये प्रेडिक्शन आपके असेंडेंस के बेस पर है, आपके मून साइन, आपके सन साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन यानी लगन राशि को अपने माइंड में रखें और मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सितंबर 2025 एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट एरीज असेंडेंस। एरीज, सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। देखें, आपके जो लगन के लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। लगन के लॉर्ड मंगल 1 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक वर्गो साइन में 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 13 सितंबर के बाद लगन के लॉर्ड मंगल आपके 6th हाउस से निकलकर आपके 7th हाउस में लिब्रा साइन में गोचर करना शुरू करेंगे और आपके लगन को देखेंगे। आपके लगन पे सप्तम दृष्टि होगी, जो कि एक बड़ी प्रोमिनेंट प्लेसमेंट, एक प्रोमिनेंट ट्रांजिट आपके लिए होगा। मंथ एंड तक मंगल का गोचर आपके 7th हाउस में ही चलेगा, यानी 13 सितंबर के बाद मंगल विल, मार्स विल एंटर इन योर 7th हाउस। जुपिटर इस सारा महीना जेमिनी साइन में ही गोचर करेंगे आपके 3rd हाउस में। शनि का गोचर वक्रगत अवस्था में ही रहेगा पाइसेस साइन में आपके 12th हाउस में, आपके लगन से 12th हाउस में। और बुध का गोचर 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक लियो साइन में रहेगा आपके 5th हाउस में और सूर्य के साथ युति होगी। सूर्य 17 सितंबर तक आपके 5th हाउस में ही रहेंगे और अपने खुद की साइन में, अपने नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस में 5th हाउस में सूर्य गोचर करेंगे, जो कि एक बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन होगी। और शुक्र का गोचर जो है वो 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक कैंसर साइन में होगा। 15 सितंबर के बाद मंथ एंड तक शुक्र का गोचर आपके 5th हाउस में होगा। लियो साइन में शुक्र का जो गोचर है वो स्टार्ट होगा। बुध का गोचर 15 सितंबर से आपके 6th हाउस में स्टार्ट होना शुरू होगा और एग्जाल्टेड बुध यहाँ पर हो जाएंगे। अपने खुद की राशि, अपनी उच्च राशि कन्या में बुध का संचार होगा 15 सितंबर से लेकर मंथ एंड तक। सो दोस्तों, ये तो था मेजर डायनामिक्स की पोजीशन। अगर हम राहु केतु की बात करें तो राहु का गोचर जो है वो एक्वेरियस साइन में आपके 11th हाउस में होगा, जो बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। केतु का गोचर आपके 5th हाउस में होगा, जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है। अब बात करेंगे सबसे पहले आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर पहले 12-13 दिन आपको थोड़ा अलर्ट और थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। अननेसेसरी बर्डन, टेंशन, स्ट्रेस, जिस वजह से आपको हेडेक रहेगा, डीप थॉट्स में आप जाएंगे, मेंटल डिस्टर्बेंस आपको रहेगी। ये सारा टाइम आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर आएगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एरीज पहले 12-13 दिन थोड़ा संभल के चलना होगा। आपका पैसा खर्च हो सकता है हेल्थ पे, आपकी स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट के नीचे का हिस्सा अफेक्टेड हो सकता है। अपना ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान दें और ऑयली फूड, जंक फूड, नॉनवेज, मार्केट फूड ये बिल्कुल अवॉइड करें। ये समय आपके लिए, आपको हर रोज़ सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा केयरफुल होकर चलना है और ईटिंग हैबिट्स की ओर आपने ध्यान दे के चलना है। 13 सितंबर के बाद जैसे ही लगन के लॉर्ड आपके सप्तम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे और आपके लगन पे मंगल की सप्तम दृष्टि होगी, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसका समाधान आपको मिलेगा और आपकी हेल्थ बहुत फाइन रहेगी, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। हेल्थ को लेकर आप बहुत ही बढ़िया समय 13 सितंबर के बाद एंजॉय करेंगे, जब मंगल का गोचर सप्तम भाव में होगा और लगन पर मंगल की सप्तम दृष्टि अपनी खुद की राशि एरीज पे होगी। तो दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू, दैट विल बी अ वेरी प्रॉमिसिंग फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। सो हेल्थ से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले 12-13 दिन आपको संभल के चलना है। 13 सितंबर के बाद मार्स का आस्पेक्ट आपके लगन पे आपकी चीज़ों में बेटरमेंट लेकर आएगा और आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। सो ओवरऑल गाइज, पहले 12-13 दिन आपको थोड़ा अलर्ट होके चलना है अपनी हेल्थ को लेकर। अगर कुछ नेगेटिव सिम्टम दिखते हैं तो नीयरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। लेकिन 13 सितंबर के बाद हेल्थ को लेकर घबराने वाली बात नहीं है। इवन अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी तो उसका समाधान आपको मिलेगा। थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। यू विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ आफ्टर 13 सितंबर 2025। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस को लेकर ये सारा महीना आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। जहाँ पे पहले
16-17 दिनों की बात करें, सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आएगा। स्टॉक मार्केट से, ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और इस अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप ग्रैब करते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। सूर्य का गोचर 5th हाउस में, आपकी पोजीशन बढ़ेगी, अथॉरिटी से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, तो भी सूर्य का गोचर पंचम भाव में आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। आपकी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, आपके फॉलोवर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, या आप कोई बिजनेस अकाउंट इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर रन करते हैं तो उससे आपको अच्छा खासा बिजनेस निकलेगा। हॉलीवुड बॉलीवुड से जुड़े हैं तो नया कॉन्ट्रैक्ट है, नई डील आप पहले 16-17 दिन यहाँ पे साइन करेंगे। उधर से मंगल का गोचर 6ठे भाव में, रोग ऋण शत्रु से 13 सितंबर तक आपको छुटकारा मिलेगा। यानी अगर कोई किसी किस्म के डेट्स है आपके ऊपर, कोई कर्जा है, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अगर कोई यहाँ पर लीगल इश्यूज चल रहे थे तो उसमें आप विन कर जाएंगे। आपकी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम जो 12-13 दिन पहले आएगी, मार्स सपोर्ट करेंगे कि वो आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़े ना। सो ओवरऑल मार्स का गोचर 6th हाउस में आपके लिए प्रोमिनेंट है 13 सितंबर तक, क्योंकि 6th हाउस में सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर, बुध का गोचर, शनि का गोचर, राहु का गोचर शुभ माना गया है। और मंगल का गोचर 6ठे भाव में आपको रोग ऋण शत्रुओं से छुटकारा दिलाने में कामयाब हो जाएगा। आपके कंपटीटर्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके कंपटीटर्स बहुत कोशिश करेंगे आपको परेशान करने की, बट वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे एंड दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। 17 सितंबर तक सूर्य का गोचर जो आपके 5th हाउस में होगा, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा टू इन्वेस्टिंग योर मनी इन स्टॉक मार्केट। अगर आपको नॉलेज है और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन एक चीज आप दिमाग में रख के चलें, आपके लगन से 12th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है और शनि इस समय रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, तो खर्चा जरूर इस समय में बड़ा चढ़ा रहेगा। अर्निंग आपकी अच्छी रहेगी लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको थोड़ा सा यहाँ पे परेशान करेंगे, तो अपने एक्सपेंसेस को लेकर आपने बैलेंस बना के चलना है। 17 सितंबर के बाद सूर्य आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। 13 सितंबर के बाद मार्स आपके 7th हाउस में चले जाएंगे, लगन पे मार्स की दृष्टि होगी। कोई बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, नए बिजनेस पार्टनर्स आपको मिलेंगे, या ये समय अपॉर्चुनिटीज वाला होगा। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, ओपन एनिमीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके कंपटीटर्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू। सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर बिकॉज योर फर्स्ट हाउस रिसीव 7th एस्पेक्ट फ्रॉम मार्स फ्रॉम 7th हाउस विच इज वेरी गुड। और 7th हाउस में मंगल का गोचर है। 4th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे होगी, कर्म स्थान पर होगी। 8th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे होगी, आपके धन कुटुंब वाणी के स्थान पे होगी। और 7th एस्पेक्ट आपके खुद के हाउस यानी आपके लगन पे होगी। सो दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव टाइम फॉर यू। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बिजनेस पार्टनर्स मिलेंगे, नए इन्वेस्टर मिलेंगे, कोई नया बिजनेस यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर आपका किसी के साथ हो सकता है, ज्वाइंट फाइनेंस से आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। मनी मैटर्स विल बी फॉर बेटर। यू विल एंजॉय वेरी गुड कैश फ्लो, यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। ये सारा समय आपके फाइनेंस को लेकर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। देखें, जैसे ही मंगल 13 सितंबर को आपके 6th हाउस से निकलकर आपके 7th हाउस में जाएंगे, सूर्य आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। और सूर्य का गोचर आपके 6th हाउस में आपके लिए रोग ऋण शत्रु से छुटकारा दिलाएगा। लीगल मैटर्स हैं तो आप विन कर जाएंगे, कोई कर्ज है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि मंथ ऑफ सितंबर में आपको कर्जे से छुटकारा मिलेगा, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्डवर्क आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। लेकिन चैलेंज आपको बड़े फेस करने पड़ेंगे, खास करके पहले 12-13 दिन स्ट्रगल रहेगी, चैलेंज आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, लेकिन आपको बखूबी उसको हैंडल कर जाएंगे। और ये समय आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं, आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी। ये महीना खास करके 1 सितंबर से एंड ऑफ द सितंबर तक अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी। अगर आपके कार्य व्यवसाय में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका समाधान आपको मिलेगा। थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू। और अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज आए तो उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करें, उस अपॉर्चुनिटी को आप इंजॉय करें, और उस अपॉर्चुनिटी को आप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई
करेंगे तो आपको बड़े अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स नियर फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। ये सारा समय आपके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि पहले 12-13 दिन मंगल की 7th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे होगी। उसके बाद सूर्य की 17 सितंबर के बाद सूर्य की 7th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे होगी। फॉरेन से धन आगमन होगा, फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से आपको अच्छा आय के संसाधन आपके बनेंगे, लेकिन खर्चा अनएक्सपेक्टेड साइड बाय साइड रहेगा। 17 सितंबर के बाद अगर आप मैरिड हैं और आपके किड्स हैं तो आपके किड्स को लेके कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे, या फॉरेन एजुकेशन के लिए फॉरेन में आप कुछ वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या फॉरेन यूनिवर्सिटी में कुछ पैसा डिपॉजिट करवाएंगे अपने किड्स की एजुकेशन के लिए, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड होकर 6th हाउस में गोचर करना और 12th हाउस पे एस्पेक्ट डालना, फॉरेन ट्रैवल्स आपके हो सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। थिंग्स विल टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन, दिस विल बी अ गुड टाइम, लेकिन खर्चे पे थोड़ा सा आपने लगाम लगा के चलना है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे। ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर बिजनेस पार्टनरशिप। और अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। 17 सितंबर के बाद तो खास करके आपको आपके बिजनेस पार्टनर की सपोर्ट मिलेगी, आपके लाइफ पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगी, बिजनेस पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगी। ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर योर। डेली इनकम आपकी यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि लगन लॉर्ड 13 सितंबर के बाद आपके 7th हाउस में आएंगे, तो डेली इनकम नो डाउट यहाँ पर आपकी बढ़ेगी और आपको अच्छे खासे गेन्स, स्मार्ट गेन्स देखने को मिलेंगे। कार्य व्यवसाय में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ी डील आप साइन कर सकते हैं। और अगर आप रियल एस्टेट ब्रोकर हैं तो कमीशन के थ्रू आपको ब्रोकरेज अच्छी खासी मिलेगी। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपका जो एसेट है उसका बायर आपको मिलेगा, क्योंकि 7th हाउस में मंगल का ट्रांजिट होगा 13 सितंबर के बाद, और 10th हाउस पे मार्स का 4th एस्पेक्ट होगा, विच विल बी अ वंडरफुल फॉर यू। मंगल का 4th एस्पेक्ट जो आपके 10th हाउस पे होगा वो एग्जाल्टेड साइन कैप्रिकॉर्न पे होगा, तो कार्य व्यवसाय में बढ़ोतरी का समय 13 सितंबर के बाद रहेगा। और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले का समय रहेगा। अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील साइन करेंगे। अगर आपका बिल्डिंग मटेरियल का कोई काम है तो भी यहाँ पर आपकी सेल यहाँ पर बढ़ेगी। यानी ओवरऑल दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर मंथ फॉर यू। और खास करके सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। फर्स्ट पार्ट में सूर्य आपको सपोर्ट करेंगे, सेकंड पार्ट में मार्स आपको सपोर्ट करेंगे, जुपिटर 3rd हाउस में आपके सारा महीना गोचर करेंगे, तो कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जा सकते हैं। अगर आपने PR अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स की वजह से आपको PR क्लिक हो जाएगी, टूरिस्ट वीज़ा क्लिक हो जाएगा या वर्क वीज़ा क्लिक हो जाएगा, क्योंकि 12th और 9th हाउस के लॉर्ड होकर 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 7th एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, which is very good. So overall this whole time brings a lot of positivity for you and you will enjoy very good time in the month of September 2025 in the terms of your professional life. फॉरेन जर्नीज़ आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहने वाली हैं। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिले फॉरेन जर्नीज़ करने की तो उसको आप इग्नोर बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स की। फैमिली और फ्रेंड्स की बात करें तो ये महीना स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, खास करके सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर में स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। स्पाउस के साथ आपके ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे ना होंगे, आपको बहुत केयरफुल और बहुत अलर्ट होकर चलना है। अपने स्पाउस के साथ पोलाइट टॉक में रहना है, आर्गूमेंट्स आपने बिल्कुल नहीं करने। आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है, मदर के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन ये महीना आपको आपके फ्रेंड्स की, वेल विशर्स की बहुत बड़ी सपोर्ट आपको मिलेगी, या आपके दोस्तों से या वेल विशर से कोई बड़ी एडवाइस आपको मिल सकती है। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। बस अपने स्पाउस के साथ अपने रिश्तों की ओर ध्यान देके चलें, अपनी पर्सनल लाइफ की ओर ध्यान देके चलें, अपने सीक्रेट स्टॉक किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में आपका कोई दोस्त या वेल विशर आपको चीट कर सकता है। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल ना करें तो बात बनेगी। ओवरऑल इस महीना हर रोज सुबह आपने शिव भगवान की उपासना करनी है। 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें, शिव चालीसा का उच्चारण करें। हर रोज रात को आपने सोने से पहले 3 बार, 5 बार या 7 बार बजरंग बाण का पाठ सुनकर या उच्चारण करके सोना है तो बात बनेगी। ट्यूसडे वाले दिन शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद आपने 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया
पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जाकर जगाना है। मगर मंदिर में जाकर ये एक्टिविटी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक मीठे पान का चौरसिए वाला मीठा पान जिसमें कोई नशे वाली चीज़ ना हो, आपने शॉपकीपर को बोलना है कि इसमें आपने नशे वाली चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ मिठास डालनी है, और वो आपने हनुमान जी को भोग लगाना है, जिससे आपके पेंडिंग कार्य क्लिक होंगे, किसी किस्म की प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी और हर एक तरह से सक्सेस मंथ ऑफ सितंबर में आपको नसीब होगी। ओवरऑल मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए एक पॉजिटिव मंथ आ रहा है, इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी एंड थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंट्स की। टॉरस सबसे पहले बात करेंगे आपके डायनामिक्स की, प्लैनेट्स की पोजीशन की। लगन के लॉर्ड शुक्र का गोचर 1 सितंबर से 15 सितंबर तक कैंसर साइन में होगा, आपके असेंडेंट से 3rd हाउस में होगा, और 15 सितंबर के बाद वीनस आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे और मंथ एंड तक आपके 4th हाउस में लियो साइन में ही गोचर करेंगे। और ये वीनस की प्लेसमेंट आपके लिए सुख साधनों में वृद्धि लेकर आएगी। सूर्य का गोचर 1 सितंबर से 17 सितंबर तक आपके 4th हाउस में रहेगा। 17 सितंबर के बाद सूर्य का गोचर आपके 5th हाउस में स्टार्ट होगा, जहाँ पे सूर्य कन्या राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। 17 सितंबर के बाद मंथ एंड तक सूर्य का गोचर आपके 5वें भाव में वर्गो साइन में रहेगा। अगर मरकरी की बात करें तो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक मरकरी का जो गोचर है वो लियो साइन में होगा। सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण होगा आपके 4th हाउस में। इसके बाद जो मरकरी होंगे 15 सितंबर के बाद मंथ एंड तक आपके एग्जाल्टेड हो जाएंगे आपके 5th हाउस में, अपनी खुद की राशि और अपनी एग्जाल्टेड साइन वर्गों में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम रहेगा। वीनस का गोचर आपके 3rd हाउस में, वीनस का गोचर आपके 4th हाउस में इस महीना, मरकरी का गोचर आपके 4th हाउस में, फिर मरकरी का गोचर आपके 5th हाउस में सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर में आपके लिए बहुत अच्छे एडवांटेज लेकर आएगा। शनि जो हैं वो आपके लगन से 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं पाइसिस साइन में, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है, और शनि इस सारा महीना वक्री रहेंगे। गुरु का गोचर आपके लगन से 2nd हाउस में होगा, यानी गुरु अपने नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस में गोचर करेंगे जेमिनी साइन में। एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन यहाँ पे जुपिटर की होगी। मंगल का गोचर अगर हम देखें तो 1 सितंबर से 13 सितंबर तक वर्गो साइन में आपके 5th हाउस में होगा, और 13 सितंबर के बाद मंथ एंड तक मार्स ट्रांजिट इन योर 6th हाउस, यानी कि आपके 6th हाउस में मंगल का गोचर होना स्टार्ट हो जाएगा। राहु का गोचर एक्वेरियस साइन में होगा आपके 10th हाउस, केतु का गोचर आपके 4th हाउस में होगा। राहु का गोचर आपके 10th हाउस में बड़ा ही प्रोमिनेंट रहेगा, आपके लिए बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है यहाँ पर। केतु का गोचर 4th हाउस में आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहले आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेके कोई मेजर इशू मंथ ऑफ सितंबर में मुझे बनते हुए नहीं दिखते, खास करके 15 सितंबर तक किसी किस्म की कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नहीं दिखती। लेकिन 15 सितंबर के बाद जैसे ही लगन के लॉर्ड लियो साइन, एनिमी साइन में गोचर करना स्टार्ट करेंगे तो स्किन रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है। ये सारा समय स्किन से रिलेटेड एलर्जी इन्फेक्शन आपको हो सकता है, या मेंटल डिस्टर्बेंस रह सकती है। घर का माहौल अच्छा ना होने की वजह से हेडेक आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, डीप थॉट्स में आप जाएंगे, स्ट्रेस आपका बढ़ेगा। सो आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। 15 सितंबर के बाद वीनस का गोचर ज़्यादा बढ़िया ना होने की वजह से थिंग्स विल नॉट टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट रिलेटेड टू योर हेल्थ। खास करके स्किन रिलेटेड ट्रबल यहाँ पर आपको परेशान करेगी, इरिटेट करेगी। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर चलें टॉरस, तो सबसे पहले बात करेंगे वीनस के गोचर का 3rd हाउस में। वीनस का गोचर 3rd हाउस में 15 सितंबर तक यहाँ पर वीनस का गोचर रहेगा, और ये टाइम फ्रेम आपके लिए एफर्ट्स के बाद सक्सेस लेकर आएगा। आपको हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको कामयाबी बहुत अच्छी मिलेगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपके नेबर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे। आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। छोटे मोटे चैलेंज 15 सितंबर तक आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन थिंग्स विल टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन आफ्टर यूर एफर्ट्स और हार्ड वर्क। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रख के चलें, 3rd हाउस जो होता है वो एफर्ट्स और हार्ड वर्क का होता है। द मोर यू पुट एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस, द मोर यू गेट फैंटास्टिक रिजल्ट। सो लगन लॉर्ड होकर आपके 3rd हाउस में गोचर करना वीनस का, खास करके 15 सितंबर तक आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, तो रिजल्ट डेफिनेटली आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिलेंगे। सो यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट।
अपना बेस्ट करते जाएं। 15 सितंबर के बाद अगर देखें तो वीनस का गोचर आपके 4th हाउस में आएगा। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर हैं या रियल एस्टेट मर्चेंट हैं, उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। यू विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। और आपको कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा होगा। अगर आपके पास कोई एसेट पड़ा है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो आपको बायर मिलेगा, उसकी बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको अच्छे खासे गेन्स 15 सितंबर के बाद मिलेंगे। और अगर आपका कोई व्हीकल सेल परचेज का काम है तो उसमें भी आपको अच्छे खासे गेन्स मिलेंगे। देखिए, ये सारा टाइम आपके लिए गुड एडवांटेज लेकर आ रहा है। ये सारा टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया आपको रिटर्न्स प्रॉपर्टी से संबंधित जुड़े हुए कार्य में मिलेगा। सुख साधनों में वृद्धि होगी, नौकर चाकरों में वृद्धि होगी, कार्य व्यवसाय में वृद्धि होगी। अगर आप कोई गारमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, आप ज्वेलरी का काम करते हैं, गोल्ड सिल्वर डायमंड का काम करते हैं, या आप रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ेगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी। थिंग्स विल टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन बिकॉज लगन लॉर्ड होकर 4th हाउस में वीनस का ट्रांजिट और 10th हाउस पे 7th एस्पेक्ट से वीनस आपके कार्यस्थल को देखेंगे, जहां पे काफ़ी अच्छे एडवांटेज यहाँ पर आपको मिलेंगे। देखिए, सूर्य और शुक्र की जो युति है ये आपके बर्थ चार्ट में होगी सिर्फ 2 दिनों के लिए, लेकिन शुक्र और केतु की युति जो है 15 सितंबर के बाद लियो साइन में यहाँ पर होगी। और राहु की आस्पेक्ट में शुक्र चलेंगे, यानी कि वीनस हेम्ड बिटवीन राहु केतु फ्रॉम 4th और 10th हाउस जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन में। तो ये सारा टाइम आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपके कार्यस्थल पर होंगे, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट आपके 10th हाउस में, मैलेफिक प्लैनेट आपके 4th हाउस में, और दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य वो भी आपके 4th भाव में गोचर करेंगे 15 सितंबर के बाद। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलेंगे। जुपिटर का ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में होगा और इस समय जुपिटर अपने खुद के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं पुनर्वसु में, जो आपके लिए गेम चेंजर है। सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होंगे, गोल्ड सिल्वर डायमंड आप बाय करेंगे, मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल क्लियर योर ओल्ड डेट्स। इफ यू प्लान एनी फॉरेन जर्नी देन दिस विल बी अ प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो मनी ट्रांजैक्शंस फ्रॉम ओवरसीज विल मेक यू हैप्पी। So foreign transactions will make you happy. You will enjoy comfort and resources. This whole time brings a lot of positivity for you. You will enjoy name, fame, prosperity. Your hard work will convert in sweet success. This whole time brings a lot of positivity for you. आपको टॉरस एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। 2nd पार्ट ऑफ द सितंबर 15 सितंबर के बाद चीज़ें आपकी फार बेटर हो जाएंगी। 17 सितंबर को सूर्य आपके 4th हाउस से निकलकर आपके 5th हाउस में आएंगे, त्रिकोणा भाव में अपने नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस में सन का गोचर होगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। स्टॉक मार्केट से, जुआ सट्टा लॉटरी से आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर, सम अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू, यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम विद योर लव्ड वन। अगर आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, अगर आपकी कोई रोमांटिक लाइफ चल रही है, तो उसमें आपके जो पार्टनर्स हैं आपको सपोर्ट करेंगे। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। आपको परफॉर्मर बनना है, आपको परफॉर्मेंस देनी है टॉरस, तो ये टाइम आपके लिए बहुत गजब की तरक्की लेकर आएगा। राहु 10th हाउस में, जो लोग आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर आप जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ राइट मंथ फॉर यू। खास करके 2nd पार्ट ऑफ द मंथ विल बी अ वंडरफुल फॉर यू। अगर आप कोई टेक्नीशियन है, अगर आप कोई पायलट है, अगर आप कोई एयरक्राफ्ट चलाते हैं, तो ये टाइम आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा, सैलरी में इजाफा होगा और आपके नाम की यहाँ पर बल्ले बल्ले होगी, यानी कि आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। राहु का गोचर कर्म स्थान पे आकस्मिक आपको कोई बड़ा ऑर्डर फॉरेन से मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स यहाँ पर आपको हो सकते हैं। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। यू विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। अगर आप गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कोई काम करते हैं तो भी 2nd पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलेगा, कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी एंड थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को लेकर ये टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है।
फ़ॉरेन में कोई जॉब आपने अप्लाई कर रखी है तो सितंबर मंथ में आपको फ़ॉरेन से आपकी जॉब क्लिक हो जाएगी। फ़ॉरेन रेजिडेंसी अप्लाई कर रखी है तो वो क्लिक हो जाएगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस की महादशा है, मरकरी की महादशा है, तो क्या कहने, तो मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु की महादशा और आपका टॉरस असेंडेंस है तो आपके लिए काफ़ी स्ट्रगल चैलेंज रहेंगे। आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, या मदर के साथ आपके रिलेशन मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे। घर का माहौल ज़्यादा अच्छा ना होगा, रोमांटिक लाइफ में तू मैं रहेगी। आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन अच्छे ना होंगे। मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहेगी। मनी मैटर्स को लेके प्रॉब्लम्स चलेंगी। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। महादशा प्ले अ बिग रोल। देखें, ये जो हमारा वीडियो है ये ट्रांजिट के बेस पर है। आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में महादशा क्या चल रही है उसके लिए आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, या आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे आपके बर्थ चार्ट में महादशा अंतरदशा किस प्लैनेट की चल रही है, किस तरह के इवेंट्स आपको नियर फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। आपकी महादशा अंतरदशा का गोचर के प्लैनेट्स के साथ आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु और इनर प्लैनेट सन, मून, मार्स, मरकरी के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या ये आपके लिए प्रोडक्टिव टाइम है कि नहीं। बट ओवरऑल मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। जॉब, इनकम, प्रोफेशन में आपकी बल्ले बल्ले होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर महादशा भी आपको सपोर्ट कर रही है तो वो आपकी समझ लें सक्सेस में चार लगेंगे। सो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं रेमेडीज की। टॉरस रेमेडीज आपके लिए, रेमेडी नंबर 1, 8 kg देसी घी आपने फ्राइडे वाले दिन धर्मस्थान पे डोनेट करना है। सितंबर मंथ में हर फ्राइडे आपने 8 kg देसी घी धर्मस्थान पे आप डोनेट करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते 8 kg तो 800 ग्राम देसी घी धर्मस्थान पे डोनेट करें। रेमेडी नंबर 2, कन्याओं की सेवा करें। जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनको खाना खिलाएं, उनके चरण स्पर्श करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें। रेमेडी नंबर 3, ट्राई टू वेयर वाइट क्लोथ्स, ट्राई टू वेयर लाइट शेड क्लोथ्स, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। रेमेडी नंबर 4, एक कुंभ बनाकर यानी कुंभ कलश बनाकर एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा लें, उसमें जल डालें, उसमें केला डालें, सेब डालें, उसमें पानी भरें और उसके ऊपर लाल कपड़े में नारियल मौली से बांधकर उसके ऊपर रख लें। सैटरडे वाले दिन अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। इसको बोलते हैं कुंभ बनाना, कलश स्थापित करना, जो आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा, गुड फॉर्चून लेकर आएगा। मंथ ऑफ सितंबर में आपने ज़रूर करना है क्योंकि शनि आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड है, राहु आपके 10th हाउस में है, तो सडन फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। लेट्स टॉक अबाउट जेमिनी सैंडस। अब बात करेंगे जेमिनी सैंडस की। जेमिनी सबसे पहले बात करेंगे आपके डायनामिक्स की, ग्रह गोचर की, यानी कि ग्रह ट्रांजिट में आपके लिए किस प्लेसमेंट में है आपके लगन के हिसाब से। सबसे पहले बात करेंगे आपके लगन लॉर्ड मरकरी की। मरकरी आपके सैंडस से आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक। बुध का गोचर लियो साइन में होगा, युति होगी सूर्य के साथ। 17 सितंबर तक सूर्य भी आपके 3rd हाउस में रहेंगे। आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग यहाँ पर 14-15 सितंबर तक रहेगा। और 15 सितंबर के बाद सूर्य जो हैं वो तो सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन जो बुध हैं वो आपके 4th हाउस में आकर एग्जाल्टेड हो जाएंगे। आपके प्रॉपर्टी और सुखों के घर में बुध का गोचर होगा, एग्जाल्टेड साइन में यहाँ पे मरकरी होंगे। मंथ एंड तक मरकरी का गोचर आपके 4th हाउस में ही रहेगा। 17 सितंबर को सूर्य लियो साइन से निकलकर आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, फिर से युति हो जाएगी बुध के साथ। बुध आदित्य योग आपके 4th हाउस में बनेगा। ये भी आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेसमेंट, प्रोमिनेंट ट्रांजिट होगा। वीनस के गोचर की अगर बात करें तो वीनस आपका 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक कैंसर साइन में 2nd हाउस में गोचर करेगा। काल पुरुष की कुंडली में 2nd हाउस में वीनस को बहुत कंफर्टेबल माना जाता है। 15 सितंबर के बाद वीनस का गोचर आपके 3rd हाउस में होगा और वीनस यहाँ पर लियो साइन में गोचर करेंगे। मंथ एंड तक वीनस का गोचर लियो साइन में ही रहेगा। मार्स का गोचर वर्गो साइन में होगा। 13 सितंबर 2025 तक मंगल का जो गोचर है वो कन्या राशि में आपके लगन से 4th हाउस में होगा। और मंगल का ये गोचर आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी लेकर आएगा 13 सितंबर तक, जिसमें आपने केयरफुल होकर चलना है। राहु का गोचर एक्वेरियस साइन में होगा। केतु का गोचर लियो साइन में आपके 3rd हाउस में होगा। राहु आपके 9th हाउस में एक्वेरियस साइन में सारा महीना गोचर करेंगे। शनि आपके कर्म स्थान पर रेट्रोग्रेड मोशन में गोचर करेंगे।
देखें, ये तो थी मेजर प्लैनेट्स की पोजीशन, डायनामिक्स की पोजीशन। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर ये महीना फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ, खास करके 15 सितंबर तक किसी किस्म की कोई मेजर प्रॉब्लम इंडिकेट नहीं कर रहा। कोई भी मेजर प्रॉब्लम अगर आपको थी पास्ट में, तो ये पहले 15 दिन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मुझे बनती हुई 15 सितंबर तक नहीं दिखती। लेकिन 15 सितंबर के बाद आपकी चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी। हेल्थ को लेके थोड़ा स्लो डाउन आप फील करेंगे, लेजीनेस फील करेंगे और आप टायर्डनेस फील करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान करेगा, मेंटल डिस्टर्बेंस आपको परेशान करेगी। थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर चलना है सेकेंड पार्ट ऑफ द सितंबर में अपनी हेल्थ को लेकर। ऑयली फूड, जंक फूड, मार्केट फूड, नॉन वेज, विस्की, बियर, इसका परहेज करना तो जाके बात बनेगी। अदरवाइज हेल्थ रिलेटेड स्मॉल इश्यूज विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन आफ्टर 15 सितंबर। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस की बात करें तो मंथ ऑफ सितंबर के पहले 15 दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल, पराक्रम इतना बड़ा चढ़ा रहेगा कि आप बड़े से बड़ा कीर्तिमान चुटकी बजा के स्थापित करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी प्ले अ बिग रोल फॉर यू। शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज थ्रू जर्नीज। आपको कुछ गेन्स होंगे जर्नीज के थ्रू। स्थान परिवर्तन के योग सितंबर मंथ में पहले 15 दिन आपके बनेंगे। हो सकता है आप सिटी चेंज करें, स्टेट चेंज करें, प्लेस चेंज करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके छोटे भाई, आपके भाई बंधु आपको सपोर्ट करेंगे, आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे। 15 सितंबर तक जो चीज़ें होंगी आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगी। हालांकि सूर्य, बुध और केतु की युति यहाँ पे बनी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी। बुध का गोचर लियो साइन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोमिनेंट रिजल्ट लेकर आएगा। बुध का गोचर लियो साइन में आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, इससे आपका हार्डवर्क पे ऑफ होगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कोई विदेश से धन आगमन होगा, विदेश से धन लाभ होगा, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। कोई बैंक में लोन अप्लाई कर रखा है तो आपका लोन क्लिक हो जाएगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द सितंबर आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, इसमें आपको केयरफुल होकर चलना है। किड्स के साथ आपका रिलेशन, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके किड्स के साथ आपके रिलेशन ज़्यादा अच्छे ना होंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द सितंबर जेमिनी आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा। अगर आप मैरिड हैं, आपके किड्स हैं, तो किड्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे ना होंगे। स्टॉक मार्केट में आपको कोई लॉस हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स आपने बिल्कुल नहीं करनी। स्टॉक मार्केट से केयरफुल होकर चलना है। कमोडिटी इंट्राडे से केयरफुल होकर चलना है। दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन में भी काफ़ी स्ट्रगल और चैलेंज का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे। कर्ज लेने की स्थिति यहाँ पे बनेगी। आप पर्सनल लोन ले सकते हैं इस समय में। अपने किसी फ्रेंड से आप पैसा बोरो करेंगे या किसी बैंक से आप पैसा बोरो करेंगे। लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व रहेंगे। लीगल मैटर्स में आपका धन व्यय होगा, जो आपके लिए काफ़ी परेशानियाँ लेकर आएगा। This will be a challenging time for you. You need to be careful and alert. एक्सपेंसेस आपको परेशान करेंगे। अर्निंग में थोड़ी सी रुकावट आएगी। चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। मदर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे ना होंगे। मेंटल डिस्टर्बेंस आप फेस करेंगे। जेमिनी प्रॉपर्टी सेल परचेज के थ्रू कुछ गेन्स आपको ज़रूर हो सकते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द सितंबर में, जब सूर्य और बुध की युति आपके 4th हाउस में होगी। या अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे। लेकिन ये टाइम आपके लिए काफ़ी चैलेंज लेकर आएगा, काफ़ी हर्डल्स लेकर आएगा। फाइनेंस को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। नेबर्स के साथ, दोस्तों के साथ तू मैं होगी। सेकेंड पार्ट ऑफ द सितंबर विल क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट। दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। लड़ाई झगड़ा, आर्गूमेंट से आपने दूर रहना है। लीगल मैटर से आपने दूर रहना है। किसी किस्म का कोई लीगल मैटर अगर आपके अगेंस्ट चल रहा है तो उसमें आपके अगेंस्ट फैसला आ सकता है। मेंटल डिस्टर्बेंस आपकी बढ़ेगी और बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंसिंग सिचुएशंस यहाँ पे आपकी रहेंगी। रुपए पैसे को लेके काफ़ी किल्लत का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ साइड बाय साइड पॉजिटिव रहेगी। लगन लॉर्ड होकर 4th हाउस में बुध का गोचर, एग्जाल्टेड मरकरी यहाँ पर होंगे और अपने 7th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देखेंगे। कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, कोई नए बिजनेस की ओर आपका रुझाव होगा, या वो बिजनेस जो आप नया स्टार्ट करेंगे उससे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा।
मरकरी का गोचर 4th हाउस में, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं तो कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू अच्छा खासा धन लाभ होगा। मनी मैटर्स विल बी बेटर, लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंज, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको फेस करने पड़ेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए कुछ रिलीफ ज़रूर लेकर आएगा, लेकिन एफर्ट्स, हार्ड वर्क, स्ट्रगल ये बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लीगल मैटर्स से आपने दूर रहना है। लड़ाई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा, लीगल मैटर, क्लेश, कला फसाद, इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। घर का माहौल नहीं खराब होने देना, स्पाउस के साथ रिलेशन नहीं खराब होने देने, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, स्पाउस के साथ आपके रिलेशन मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। यू नीड टू बी केयरफुल एंड ट्राई टू मेंटेन ए बैलेंस इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अपॉर्चुनिटी सेकंड पार्ट में भी है, अपॉर्चुनिटी फर्स्ट पार्ट में भी है। अब किस अपॉर्चुनिटीज को आप अवेल करेंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज इस महीना जरूर आएंगी, क्योंकि सूर्य बुध पहले आपके 3rd हाउस में होंगे, फिर उसके बाद आपके 4th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। मंगल 13 सितंबर के बाद आपके 4th हाउस को छोड़कर 5th हाउस में जाएंगे। मंगल आपके लाभ के मालिक हैं और आपके पंचम भाव में गोचर करके 7th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को देखेंगे, विच विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कि लाभ का मालिक अपने खुद के घर पे एस्पेक्ट डालेगा तो नो डाउट अनएक्सपेक्टेड गेन्स यहाँ पर होंगे, लेकिन आपको एफर्ट्स, स्ट्रगल, हर्डल्स, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। ईजी इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू जेमिनी। किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी फ्रेंड्स पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी को अपने सीक्रेट नहीं शेयर करने, किसी के साथ पैसे के लेन देन में इन्वॉल्व नहीं होना। लीगल मैटर्स में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लीगल मैटर्स से बच के चलें। इस महीने की रेमेडी, जो आपने रेमेडी नंबर 1 है, जो मेन आपने रेमेडी करनी है, क्रीमेशन ग्राउंड यानी शमशान घाट में जाएं, चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डाल कर आएँ। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आप अफोर्ड करते हैं वो चैरिटी बॉक्स में डोनेट करके आएँ। रेमेडी नंबर 2, फ्राइडे वाले दिन 800 ग्राम पनीर आपने लंगर घर में देकर आना है। 8 किलो दे दें, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो 800 ग्राम दे दें, लेकिन पनीर आपने धर्म स्थान पे डोनेट कर कर आना है फ्राइडे वाले दिन। अगर आपकी कोई यंगर सिस्टर है तो उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे बना के चलें। अपने यंगर सिस्टर को वेडनेसडे वाले दिन कोई तोहफा दें, कोई गिफ्ट दें तो बात बनेगी। एक एमरल्ड राइट हैंड की रिंग फिंगर में गोल्ड में मड़ा के डाल लें तो बात बनेगी। ओवरऑल यू नीड टू बी केयरफुल इन दिस मंथ। एक मरकरी आपको सपोर्ट करेंगे 4th हाउस में, जब एग्जाल्टेड हो जाएंगे सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर में, लेकिन रेस्ट ऑफ द प्लैनेट अभी शनि कर्म स्थान पे रेट्रोगेट है, तो थोड़ा सा प्रोफेशन स्लो डाउन चलेगा। इनकम में थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा, लेन देन में थोड़े इश्यूज आएंगे, सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। गणेश भगवान की उपासना जरूर करें। वर्शिप अगर आपने करनी है तो इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। 108 मन के रुद्राक्ष की माला का हर रोज सुबह आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। गणेश चालीसा का उच्चारण करें तो बात बनेगी। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक मरकरी का गोचर लियो साइन में होगा, युति होगी सूर्य के साथ, और आपके सेकंड हाउस में मरकरी का गोचर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएगा। 17 सितंबर तक सूर्य भी आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। 17 सितंबर के बाद सूर्य आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, और मरकरी 15 सितंबर के बाद आपके सेकंड हाउस को छोड़कर आपके 3rd हाउस में एग्जाल्टेड हो जाएंगे। मंथ एंड तक सूर्य बुध का फिर से कंजक्शन होगा, यहाँ पर युति होगी, बुध आदित्य योग बनेगा आपके 3rd हाउस में। शनि का गोचर जो है वो आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन में रहेगा, पाइसेस साइन में। जुपिटर जेमिनी साइन में गोचर करेंगे आपके 12th हाउस में। इस सारा महीना गुरु आपके 12th हाउस में डायरेक्ट मोशन में ही गोचर करेंगे। वीनस का जो गोचर है 1 सितंबर से 14 सितंबर तक कैंसर साइन में आपके लगन में होगा। 14 सितंबर के बाद वीनस आपके सेकंड हाउस में लियो साइन में गोचर करना स्टार्ट करेंगे। मंथ एंड तक लियो साइन में ही गोचर करेंगे। राहु का गोचर एक्वेरियस साइन में होगा आपके 8th हाउस में। केतु का गोचर आपके सेकंड हाउस में लियो साइन में इस महीना होगा। मार्स का गोचर, अगर हम मार्स, क्योंकि अब मार्स आपके लिए बेनिफिशियल प्लेनेट है, मार्स की बात करें तो मार्स का गोचर वर्गो साइन में होगा 13 सितंबर 2025 तक, यानी मंगल का गोचर तीसरे घर में होगा 13 सितंबर तक। उसके बाद मंगल का गोचर लिब्रा साइन में होगा 13 सितंबर के बाद मंथ एंड तक आपके 4th हाउस में।
तो ये तो थी मेजर डायनामिक्स की पोजीशन। अब बात करते हैं आपकी प्रेडिक्शंस की। कैंसर, सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेके सितंबर 2025 आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। जहाँ पे पहले 15 दिन आपके लिए हेल्थ को लेके कुछ स्ट्रगलिंग रहेंगे, वहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अननेसेसरी बर्डन आपको काफ़ी परेशान करेगी, जिससे आपको हेडेक रहेगा। मेंटल स्ट्रेस आपका यहाँ पे बढ़ेगा। बैक बोन रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे स्टार्ट होंगे। लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम आपको यहाँ पे रह सकती है, सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अगर हेल्थ संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, इग्नोरेंट बिल्कुल ना बने। सेकेंड पार्ट ऑफ द सितंबर, 15 सितंबर के बाद थिंग्स विल टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन एज फॉर योर हेल्थ। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर, और आपकी हेल्थ को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही थी उसका समाधान आपको मिलेगा और आप बड़ी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे फील करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल भी स्काई हाई रहेगा। डीप थॉट्स जो हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी एंड थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पहले 15 दिन आपको सितंबर के थोड़ा सा अलर्ट और केयरफुल कैंसर होकर चलना है। सेकेंड पार्ट आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर चलें तो सितंबर 2025 मंगल का गोचर 13 सितंबर तक आपके थर्ड हाउस में कन्या राशि में आपका कॉन्फिडेंस लेवल, पराक्रम, विल पावर बड़ी चढ़ी रहेगी, जिससे बड़े से बड़ा आयाम और कीर्तिमान आप स्थापित करेंगे। आपके यंगर सिबलिंग से आपको सपोर्ट मिलेगी। आपके फ्रेंड्स, नेबर्स आपको सपोर्ट करेंगे। आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको यहाँ पे गुड गेन्स होंगे। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी प्रूफ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू फ्रॉम स्टॉक मार्केट, फ्रॉम स्पेकुलेशन और इंट्राडे। Month of September 2025, first part of the month will be a biggest game changer when you will bless with a lot of financial gains. You will enjoy comforts and resources. Things will turn beyond your expectation. This will be a highly productive and game changer time for you. You will enjoy multiple sources of earning. Your savings will rise and you will enjoy a wonderful time with your business partner. Your business partners will support you and you will enjoy a wonderful time with your business associates as well. This whole time brings a lot of positivity. You may sign new contract or new deal first 15 days of September 2025. This will be a highly productive and game changer time for you. Your old efforts will convert in sweet success. This whole time brings new opportunities for you. If you avail these opportunities, you will definitely bless with a lot of financial gains. If you are in a job, you will get big wins from market. Your seniors will be satisfied from your performance and you will feel much relaxed and better. आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारियां सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर में सौंपी जाएंगी, लेकिन उन जिम्मेवारियों को बखूबी आप निभाएंगे। जॉब में आपकी बल्ले बल्ले रहेगी। बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ेंगे एंड थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू। आपको यहाँ पे अपना परफॉर्म करना है, अपना बेस्ट देना है, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लेकर आएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा और हर एक तरह से आप सुखों को भोगेंगे। 13 सितंबर के बाद आपके 10th हाउस के लॉर्ड मंगल आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे लिब्रा साइन में। 4th हाउस में मंगल का गोचर शुभ नहीं होता, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है यहाँ से, मंगल का 7th एस्पेक्ट आपके कर्म स्थान पर पड़ेगा, जो कि आपके लिए बिजनेस प्रोफेशन में राइजिंग लेकर आएगा। नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील 13 सितंबर के बाद आप साइन करेंगे। बिजनेस प्रोफेशन आपका एक्सपेंड होगा, बिजनेस पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे। 4th हाउस से 4th एस्पेक्ट मार्स का आपके 7th हाउस पे होगा, 7th एस्पेक्ट मार्स का 4th हाउस से आपके 10th हाउस पे होगा और 8th एस्पेक्ट मार्स का 4th हाउस से आपके 11th हाउस पे होगा, विच विल बी अ वंडरफुल फॉर यू। Unexpected money will knock you. You will earn money from stock market, intraday or speculation. Your old investments in stock market will prove very beneficial for you. You will enjoy comforts and resources. This whole time brings a lot of positivity for you. If you're willing to invest your money in stock market or real estate, then after 13th September and after 15th September is a game-changing dates for you. अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, रियल इस्टेट में, कोई अपार्टमेंट बाय करना चाहते हैं, कोई विला बाय करना चाहते हैं या कोई प्लॉट बाय करना चाहते हैं, तो 13 सितंबर के बाद आपका लक आपके फेवर में होगा। जुपिटर का ट्रांजिट आपके 12th हाउस में हो रहा है। धर्म कर्म को आप बहुत ज़्यादा मानेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर आपको परेशान करेंगे। लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर्स होंगे ये मांगलिक कार्य पे होंगे। ये भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं, आपके किड्स, उनकी शादी की उम्र है, तो घर में आपकी शनाई बच सकती है। अगर आपकी खुद की शादी की उम्र है तो आपकी खुद का रिश्ता
पक्का हो सकता है। वीनस का गोचर यहाँ पर लियो साइन में, वीनस का गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभता लेकर आएगा और हर एक तरह से आपको एडवांटेज मिलेंगे। वीनस का गोचर कैंसर में और वीनस का गोचर लियो साइन में आपके लिए एडवांटेज लेकर आएगा, खास करके अनमैरिड लोगों की शादी होगी। मंथ ऑफ सितंबर आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा, जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था। और खास करके उन लोगों के लिए जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उनके लिए भी अच्छे खासे गेन्स यहाँ पर आएंगे। या अगर आपने पीआर अप्लाई कर रखा है या वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो आपकी पीआर या वर्क वीज़ा यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। फॉरेन इन्विटेशंस आपको मिलेंगे, फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, और बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। यू विल क्लियर योर ऑल डेट्स। दिस विल बी a highly productive and game changer time for you. You just need to perform your best, put your effort at your workplace, you will be on next level. अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, फैमिली फ्रेंड्स की बात करें, तो मंथ ऑफ सितंबर में आपको आपके दोस्तों से बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। ये आप आपके दोस्तों को सपोर्ट करेंगे, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, आपके वेल विशर्स, आपके फ्रेंड्स विल सपोर्ट यू। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड वेल विशर। दिस होल मंथ ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिविटी थ्रू योर फ्रेंड्स। आपके दोस्त आपको बड़ा पॉजिटिव करेंगे। अगर किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हैं, डिस्टर्ब हैं, अपसेट हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू और नॉट, तो ये समय आपके लिए गेम चेंजर रहेगा कि आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी कन्फ्यूज़न से आपको बाहर निकालेंगे। दोस्तों के साथ अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। आपके दोस्तों के साथ आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट होगी, आपके दोस्तों के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होंगे और आपके दोस्त जो होंगे आपके बिजनेस पार्टनर्स बनेंगे। स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप इस महीना बहुत अच्छे रहेंगे। स्पाउस और इन लॉज आपको सपोर्ट करेंगे, इन लॉज से कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है, स्पाउस के साथ रिश्ते आपके बेहतर हो सकते हैं। ये सारा महीना पर्सनल लाइफ आपकी बहुत ही बढ़िया चलेगी। आप अपने स्पाउस के साथ फॉरेन ट्रिप प्लान कर सकते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर में, या आपके घर में फॉरेन से कोई गेस्ट आ सकते हैं। आपके मदर की हेल्थ फाइन रहेगी, मदर के साथ रिलेशन आपके फाइन रहेंगे, फादर की हेल्थ फाइन रहेगी, फादर से इनहेरिटेंस मिल सकता है, फादर से कोई गिफ्ट मिल सकता है, या इन लॉज की तरफ से कुछ इनहेरिटेंस या गिफ्ट मिल सकता है। ओवरऑल दिस विल बी अ गेम चेंजर मंथ फॉर यू। प्रोफेशनली आप काफ़ी यहाँ पर 13 सितंबर के बाद राइज करेंगे, और पर्सनल फ्रंट पे तो सारा मंथ 1 सितंबर से लेकर एंड ऑफ द सितंबर तक आपकी पांचों उंगलियां धीमी रहेंगी, क्योंकि आपको आपके बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको आपके स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशनशिप मिलेंगे। सो ओवरऑल दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव टाइम फॉर यू। सो लेट्स टॉक अबाउट लियो सैंडस। लियो सितंबर 2025 सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। लगन के लॉर्ड सूर्य आपके लगन में गोचर कर रहे हैं 17 सितंबर तक। वीनस का भी कंजक्शन यहाँ पर 15 सितंबर तक लगन में रहेगा। 17 सितंबर को सन आपके फर्स्ट हाउस से निकल के सेकंड हाउस में जाएंगे, और 15 सितंबर को मरकरी भी फर्स्ट हाउस से निकल के सेकंड हाउस में जाएंगे। पहले 15 दिन फर्स्ट हाउस में बुध आदित्य योग यहाँ पर आपका बनेगा। फिर 17 सितंबर के बाद जब सूर्य सेकंड हाउस में जाएंगे तो फिर से सूर्य बुध की युति से बुध आदित्य योग आपका सेकंड हाउस में बनेगा। मार्स का जो गोचर है वो आपके लिए सेकंड हाउस में कन्या राशि में होगा 13 सितंबर तक। 13 सितंबर के बाद मार्स आपके जो कि भाग्य के मालिक हैं अपने थर्ड हाउस में गोचर करना स्टार्ट करेंगे लिब्रा साइन में, जो कि आपके लिए बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन होगी। मरकरी का गोचर सन के साथ फर्स्ट 15 डेज फर्स्ट हाउस में, फिर 17 सितंबर के बाद मंथ एंड तक आपके सेकंड हाउस में आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मंथ ऑफ सितंबर में लेकर आएगा। मार्स का गोचर थर्ड हाउस में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। ऊपर से जुपिटर आपके 11th हाउस में डायरेक्ट मोशन में, अतिचारी मोशन में गोचर करेंगे। इस सारा महीना वो डायरेक्ट ही रहेंगे। गुरु आपके 11th हाउस में, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। यू विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। और इसके अलावा अगर हम राहु की बात करें तो राहु एक्वेरियस साइन में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे सारा महीना। केतु आपके लगन में गोचर करेंगे। शनि का गोचर आपके लगन से 8th हाउस में इस महीना रहेगा, और शनि रेट्रोग्रेड हैं, जो कि आपके लिए ज़्यादा बढ़िया पोजीशंस नहीं है। शनि का गोचर अष्टम भाव में आपके लिए चैलेंज और कॉम्प्लिकेशंस और हर्डल्स लेकर आएगा, जहाँ पे मार्स, जुपिटर, सन, मरकरी की आपको सपोर्ट मंथ ऑफ सितंबर में मिलेगी। वहीं शनि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। शनि आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेंगे और आपको हर एक चीज़ में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर 17 सितंबर तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सूर्य आपके लगन में, अपने खुद के लगन में, अपनी खुद की राशि में गोचर करेंगे, तो
हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हालांकि सूर्य यहाँ पर राहु केतु से ग्रसित होंगे, लेकिन उसके बावजूद हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर इश्यूज यहाँ पे नहीं आएंगे। अगर कोई इश्यूज थे तो सूर्य का प्रताप इतना है, सूर्य का तेज इतना है, सूर्य में पराक्रम इतना है कि आपके वो इश्यूज हेल्थ संबंधित सारे रिजॉल्व होंगे। यू विल एंजॉय वंडरफुल हेल्थ। हालांकि सूर्य केतु बुध का 15 सितंबर और 17 सितंबर तक युति में रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे बनती हुई नहीं दिखती। लेकिन शनि का गोचर अष्टम भाव में, उसको हम नहीं भूल सकते, क्योंकि शनि वक्रगत अवस्था में अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी आपकी हेल्थ को लेकर। आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। पेट के नीचे का ऐसा अफेक्टेड हो सकता है, स्टमक में स्वेलिंग हो सकती है, यूरिन में इन्फेक्शन आ सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है। बी केयरफुल एंड अलर्ट। आपको बोन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पे शनि आपके लिए कुछ हेल्थ से संबंधित चैलेंज लेकर आएंगे, वही सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे आपकी चीज़ें ठीक ठाक होती जाएंगी। सो 17 सितंबर तक हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन 17 सितंबर के बाद जैसे सूर्य लगन को छोड़कर सेकंड हाउस में जाएंगे तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। वर्क प्रेशर होने की वजह से हेडेक रहेगा, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी रहेगी। दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। आपको बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना होगा। नॉन वेज आपने बिल्कुल नहीं खाना, ड्रिंक आपने बिल्कुल नहीं करनी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। नियरेस्ट डॉक्टर से आपने कंसल्ट करना है अपनी हेल्थ को लेकर। अगर कोई नेगेटिव सिम्टम दिखें, फुल बॉडी चेकअप 2 सितंबर के बाद आपने ज़रूर कराना है। डायबिटीज़, थायराइड आपको परेशान करेंगे 17 सितंबर के बाद। अगर ऑलरेडी आपको डायबिटीज़ है तो आपकी डायबिटीज़ बढ़ेगी, अगर थायराइड है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। सो यू नीड टू बी केयरफुल अलर्ट। दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम फॉर यू. You need to focus on your health in the month of September. After 17 September, when sun leave first house and enter in your second house, then this will be a challenging time, क्योंकि शनि अष्टम भाव में वक्री है। सो आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना होगा गाइस। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर चलें तो 4 प्लैनेट इस महीना आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सन, मरकरी, मार्स, जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, सूर्य का बुध के साथ कंजक्शन रहेगा 15 सितंबर तक आपके लगन में। केतु के साथ भी युति रहेगी। थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू. You will mint lot of money from your business. Your old investments will give you fruitful results. You will earn name, fame, prosperity. You will earn lot of self-respect in society. Cash flow will make you happy. Your savings will rise. You will enjoy a wonderful time. Till 17 September 2025, Sun transit in your first house is the biggest game changer time for you. You will feel much relaxed and better, and your all pending work will click. You will enjoy very positive atmosphere at your workplace as well as your home. You will feel much relaxed and better. You will enjoy comforts. This whole time brings lot of positivity for you. सूर्य का गोचर 17 सितंबर तक लगन में होने की वजह से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। ओल्ड इन्वेस्टमेंट से फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड आपको मॉनेटरी गेन्स होंगे। सेविंग्स आपकी बढ़ेगी। इनकम में इजाफा होगा। आपकी जॉब में आपकी प्रमोशन, इंक्रीमेंट आपको हो सकता है। ये सारा टाइम आपके लिए एडवांटेज लेकर आएगा। 15 सितंबर से मरकरी लगन को छोड़कर सेकंड हाउस में जाएंगे, एग्जाल्टेड साइन में गोचर करेंगे, विच विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर यू। अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू। कोई पैसा आपने कहीं से लेना था, रुका पड़ा था, लियो, वो आपको मिलेगा। फाइनेंसेस आपके एक्सीलेंट होंगे। सेविंग्स आपकी बढ़ेगी। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड आप बाय करेंगे। फैमिली की सपोर्ट मिलेगी। एल्डर्स के साथ रिश्ते आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। 17 सितंबर को लगन लॉर्ड सन आपके सेकंड हाउस में जाके सूर्य और बुध का फिर से बुध आदित्य योग बनेगा, और राहु केतु की जकड़ से सूर्य बुध बाहर निकलेंगे। एक्सीलेंट टाइम फॉर यू। उधर से जुपिटर 11th हाउस में मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी। जॉब स्विच ऑफ होने के चांसेस मंथ ऑफ सितंबर में लियो आपके दिख रहे हैं। कोई नई जॉब आप ज्वाइन करेंगे जहां पे आपको अच्छे खासे आपको सैलरी मिलेगी, अच्छे खासी आपको डेजिग्नेशन मिलेगी। मंथ ऑफ सितंबर आपकी चीज़ों में एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, एक पॉजिटिव टर्न लेकर आ रहा है, स्पेशल इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं तो नए नए पार्टनर्स या नए नए इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। यू विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम योर एल्डर्स। यू विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम योर बिजनेस पार्टनर। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो आपके पार्टनर्स यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट आपको देने वाले हैं।
17 सितंबर के बाद बुध आदित्य योग आपके सेकंड हाउस में विल ब्रिंग्स गुड फॉर्चून फॉर यू। और मंगल का गोचर थर्ड हाउस में 13 सितंबर के बाद शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस यानी प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, फॉलोअर सब्सक्राइबर आपके बढ़ेंगे। अगर आप कोई बिजनेस अकाउंट रन करते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो वहां से अच्छा खासा बिजनेस आपको मिलेगा। Money matters will be better. You will enjoy comforts and resources. Things will turn beyond your expectation. This will be a highly productive and game changer time for you. Till 17 September 2025, you will enjoy prosperity. You will enjoy multiple sources of funding. If you apply loan, your loan will be click. You will enjoy very positive time. And things will turn beyond your expectation. You will enjoy multiple source of funding till 17 सितंबर। 17 सितंबर के बाद फैमिली के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे होंगे। कुटुंब से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। इन लॉस के साथ आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी अगर आप मैरिड हैं। स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये टाइम फ्रेम आपके लिए गजब की तरक्की लेकर आएगा। 15 सितंबर को वीनस जो है वो आपके लगन में आ जाएंगे और लगन में वीनस आपके लिए अनमैरिड लोगों के लिए शादी की विंडो ओपन करेंगे। अगर कोई आपका अफेयर चल रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। कोई रोमांटिक लाइफ चल रही है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकती है। थिंग्स विल श्योरली टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। जॉब में पॉजिटिव चेंज यहाँ पर है, लेकिन स्ट्रगल एफर्ट्स आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में महादशा सन की चल रही है, मार्स की चल रही है, जुपिटर की चल रही है, तो मंथ ऑफ सितंबर आपकी लाइफ को नया डायरेक्शन देगा। मंथ ऑफ सितंबर अर्निंग्स को बढ़ाएगा, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा, इनकम को बढ़ाएगा, आपकी पोजीशंस को बढ़ाएगा। हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी। आपके एल्डर सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे। आपने अपना रिलेशन किसी के साथ खराब नहीं करना लियो। वे ऑफ टॉकिंग की ओर आप ध्यान देके चलें, हम्बल होके चलें, पोलाइट होके चलें, वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देके चलें। अब्यूज किसी को ना करें, जल्दबाजी में आके कोई गलत डिसीजन बिल्कुल ना लें। लेकिन मंथ ऑफ सितंबर प्रोफेशनल फ्रंट पर आपके लिए कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ को लेकर भी चलें तो सितंबर 2025 आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप मैरिड हैं, आपके किड्स हैं, तो किड्स के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। यू विल स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। यू विल गेट फुल्ली सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली। यू विल एंजॉय हार्मोनियस टाइम, पीसफुल टाइम विद योर फैमिली। आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ बहुत ही बढ़िया रहेंगे। आपके रिलेशन आपके इन लॉज के साथ बहुत बढ़िया रहेंगे। आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन बहुत रहेंगे। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। हार्ड वर्क, योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। यू विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून टर्न इन योर फेवर। आपके स्पाउस से आपको कोई बड़ी एडवाइस मिल सकती है। आपके फ्रेंड्स से, वेल विशर से आपको कोई बड़ी एडवाइस मिल सकती है, या आपके कोई दोस्त या फ्रेंड आपको कोई सपोर्ट कर सकते हैं, या आपके साथ कोई नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। आपके मदर की हेल्थ इस महीना बहुत ही बढ़िया रहेगी। मदर के साथ आपके ताल्लुकात बहुत बढ़िया रहेंगे। फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन मेजर इश्यूज यहाँ पे नहीं है। सो ओवरऑल मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। सूर्यदेव को नमस्कार करें मंथ ऑफ सितंबर में। सूर्यदेव को हर रोज सुबह अर्घ दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें 3 बार, 5 बार, 7 बार। एक रूबी राइट हैंड की रिंग फिंगर में गोल्ड में मड़ा के डालें। एक येलो सफायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में मड़ा के डालें तो बात बनेगी। 7 मुखी रुद्राक्ष आपने मोली में बांधकर अपने गले में डाल लेना है। नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी, पॉजिटिविटी आपकी ओर आएगी, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा, हेल्थ फाइन रहेगी, आपके पेंडिंग वर्क क्लिक होते जाएंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। जितना ज़्यादा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे हर रोज सुबह आफ्टर टेकिंग योर शावर, बिफोर ब्रेकफास्ट, you should read 5 times, 7 times, 11 times Aditya Hridaya Stotra. You will feel much relaxed and better. Try to wake up early morning before sunrise. और आप सूर्यदेव को, जैसे सूर्यदेव राइज हो, उनको जल दें उस समय में, उनको नमस्कार करें तो आपका प्रताप बढ़ेगा, पावर, अथॉरिटी, पोजीशन आपको मिलेगी। अब बात करते हैं वर्गो साइनस की। वर्गो सितंबर 2025 की ये प्रेडिक्शन है। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। लगन के लॉर्ड आपके बुध हैं
और बुध का गोचर 1 सितंबर से 15 सितंबर तक लियो साइन में आपके 12th हाउस में होगा, जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन आपके लिए नहीं है। जुपिटर का गोचर जेमिनी साइन में आपके 10th हाउस में इस महीना रहेगा, जो कि आपके लिए एक एवरेज पोजीशन है। मार्स का गोचर आपके लगन में रहेगा 13 सितंबर तक। अब लगन में मंगल दिग्बली हो जाते हैं। मंगल लगन में चेष्टा बल मंगल को मिलता है, लेकिन कन्या राशि में मंगल कंफर्टेबल नहीं है, उसके बावजूद लगन में मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। 13 सितंबर के बाद मंगल आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे, मंथ एंड तक 2nd हाउस में रहेंगे लिब्रा साइन में। मरकरी आपके 15 सितंबर को आपके लगन में आ जाएंगे। 17 सितंबर को सूर्य आपके लगन में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग आपके लगन में बनेगा। और 1 सितंबर से 15 सितंबर तक सूर्य आपके 12th हाउस में रहेंगे, बुध आदित्य योग आपके 12th हाउस में रहेगा। लेकिन जैसे ही सूर्य और बुध आपके लगन में आएंगे, आपकी सारी गेम चेंज हो जाएगी। शनि का गोचर 7th भाव में रहेगा, रेट्रोग्रेड मोशन में शनि इस सारा महीना गोचर करेंगे और 13 सितंबर तक मंगल और शनि का समसप्तक योग रहेगा। मार्स का ट्रांजिट आपके लगन में 13 सितंबर तक और शनि के साथ समसप्तक योग आपकी हेल्थ को लेके कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशंस बनाएगा। हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान करेगा, ब्लड में इन्फेक्शन आपको परेशान करेगी, पेट के नीचे का हिस्से में प्रॉब्लम आ सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर ज़्यादा ना रहेगा, मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहेगी, डीप थॉट्स में आप जाएंगे, अननेसेसरी बर्डन आपको रहेगी। 13 सितंबर के बाद आपकी हेल्थ को लेकर अगर कोई इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे, क्योंकि मंगल आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे और शनि और मंगल का समसप्तक योग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। 13 सितंबर के बाद थिंग्स विल टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन और 15 सितंबर के बाद मरकरी आपके लगन में आएंगे, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम बहुत अच्छा चलेगा। बुध और शनि का दृष्टि संबंध यहाँ पर बनेगा। 17 सितंबर को सूर्य और बुध आपके लगन में गोचर करेंगे, तो क्या कहने, यहाँ पे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कुछ इश्यूज थे तो वो 15 सितंबर और 17 सितंबर के बाद रिजॉल्व होंगे। सो मेजर हेल्थ इश्यूज यहाँ पे नहीं है, लेकिन पहले 12-13 दिन आपको थोड़ा सा अलर्ट और केयरफुल होके चलना है। जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी, अपनी हेल्थ को लेके अवेयर होके चलना है, फोकस्ड होके चलना है। मेडिटेशन ज़रूर करनी है, ऑयली फूड जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, होममेड फूड खाना है आपने। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेके चलें तो देखिए 13 सितंबर तक सिचुएशन ज़्यादा अच्छी ना होगी। 13 सितंबर तक आपके पार्टनर्स के साथ आपकी तू मैं अनबन हो सकती है। आपके पार्टनर्स आपको ना समझेंगे, ना सपोर्ट करेंगे। आप बहुत प्रयास करेंगे कि पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों, लेकिन अनबैलेंसिंग सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ेगी। इनकम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज 13 सितंबर तक रहेंगे। अनस्टेबल इनकम रहेगी, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर 15 सितंबर तक आपको परेशान करेंगे। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होंगे। लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व होंगे, लीगल मैटर्स पे आपका पैसा खर्च होगा। मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहेगी, कंफ्यूजन ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा रहेगी, अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेंगी। दिस होल टाइम ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। आपको बहुत केयरफुल और बहुत अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। ये सारा टाइम आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा। 12th हाउस में सन और मरकरी का गोचर 15 सितंबर तक आपके लिए कुछ लीगल मैटर्स में परेशानी लेकर आएगा, या लीगल मैटर में कोई फैसला आपके अगेंस्ट हो सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। आपके किड्स के साथ आपके रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। किड्स को लेके प्रॉब्लम आएगी, आपकी खुद की हेल्थ को लेके पहले 15 दिन प्रॉब्लम आएगी। 15 सितंबर के बाद 16 सितंबर से मरकरी आपके लगन में आएंगे, तो थिंग्स विल श्योरली टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर. You will get lot of new opportunity related to your business. You will make lot of money from multiple source of earning. You will enjoy comforts. You will enjoy resources. You will get big support from your business associates. You will get big support from your business partners. After 17 September, when Sun and Mercury conjunction and transit together in your first house will bring good fortune for you. You will get big order from overseas if you are import-export business. If you are importer-exporter, some foreign transactions will make you happy. Unexpected money will make you happy. लगन में बुध का गोचर होना, लगन में लग्नेश का गोचर होना आपके लिए लाभप्रद रहेगा।
हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, इनकम को लेकर, बिजनेस फाइनेंसेस को लेकर, दिस विल बी अल्टीमेट टाइम। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ सितंबर 2022 इज अ गेम चेंजर पीरियड फॉर यू। कुछ कॉम्प्लिकेशंस पार्टनर के साथ बने रहेंगे, लेकिन मरकरी और सन लगन में आपको सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि का गोचर सप्तम भाव में आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। प्रॉपर्टी से कुछ संबंधित कुछ विवाद हो सकते हैं। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, स्पाउस के साथ रिश्ते मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे, स्पाउस के साथ सेपरेशन हो सकता है। लेकिन आपको बहुत अलर्ट और बहुत केयरफुल होकर चलना है। किसी की बातों में यहाँ पर आपने विरगो बिल्कुल भी नहीं आना। जुपिटर का गोचर कर्म स्थान में आपके लिए कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशंस लेकर आएगा। इनकम प्रोफेशन को लेकर अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेंगी, लेकिन आपको बहुत अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है। किसी के प्रेशर में आकर, किसी के दबाव में आकर जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। अपना हार्ड अर्न मनी कहीं इन्वेस्ट नहीं करना। मरकरी लगन में आएंगे तो आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं, जब मरकरी एक्साल्टेड होते हैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और प्रॉफिट्स भी होते हैं। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो 17 सितंबर के बाद आपको बड़े अच्छे रिटर्न्स वहाँ से मिलेंगे। Things will surely turn beyond your expectation. This will be a good time for you. Money matters will be far better. You will earn self-respect. आपकी इमेज जो है वो पूरी चेंज हो जाएगी 17 सितंबर के बाद। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके वेल विशर, आपके सिबलिंग्स, आपके फैमिली आपको बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे। क्रिएटिव माइंड आपका मैजिक क्रिएट करेगा। इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है तो नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील साइन करेंगे। मरकरी का गोचर फर्स्ट हाउस में अपने खुद की राशि में एग्जाल्टेड साइन वर्गों में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहने वाला है। सो ओवरऑल गाइज, प्रोफेशनल फ्रंट पर थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है, क्योंकि शनि 7th हाउस में रेट्रोग्रेड है और पहले 13 दिन मंगल शनि का समसप्तक योग है। जल्दबाजी में पहले 13 दिन कोई डिसीजन नहीं लेना, नई पार्टनरशिप, बिजनेस स्टार्ट नहीं करना। लेकिन 13 सितंबर के बाद 15 सितंबर से मरकरी जब फर्स्ट हाउस में आएंगे, 17 सितंबर को सन जब फर्स्ट हाउस में आएंगे, पार्टनरशिप बिजनेस भी होगा, अर्निंग्स भी होंगी, मेंटल स्टेबिलिटी भी होगी, हेल्थ भी फाइन होगी, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग भी होगी एंड थिंग्स विल टर्न beyond your expectation. This will be a good time for you. So overall you no need to worry in the month of September. बस फोकस रहें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन बिल्कुल ना लें। एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, कोई आपको चीट कर सकता है पहले 13 दिन। लीगल मैटर्स में बहुत आपने सोच समझ के स्टेप इन करना है। लीगल मैटर्स में आपने बिल्कुल इग्नोरेंट नहीं बनना, नहीं तो प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ेगा। रेमेडीज क्या है इस मंथ की? रेमेडी नंबर 1, 800 ग्राम साबुत मूंग की दाल वेडनेसडे वाले दिन आपने धर्म स्थान पे डोनेट करनी है। वेडनेसडे वाले दिन आपने धर्म स्थान पे कुछ चैरिटी देकर आनी है। वेडनेसडे वाले दिन आपने गरीब कन्याओं को खाना खिलाना है। सैटरडे वाले दिन आपने हैंडीकैप इंस्टीट्यूट में कुछ चैरिटी देकर आनी है। अपाहिज इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे अपाहिज लोग होते हैं, वहाँ पे खाना देकर आएँ, खाना खिला कर आएँ या कुछ चैरिटी डोनेशन बॉक्स में डाल कर आएँ। हर सैटरडे मंथ ऑफ सितंबर में आपने ये रेमेडीज़ करनी है। एक एमरल्ड राइट हैंड की लिटिल फिंगर में डालने तो बात बनेगी। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं 13 सितंबर तक ना लें, 15 सितंबर के बाद कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, बात बनेगी। बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। लिब्रा सैंडस मंथ ऑफ सितंबर 2025, सबसे पहले बात करेंगे डायनेमिक्स की, ट्रांजिट की। देखिए, लगन के लॉर्ड वीनस आपके कैंसर साइन में गोचर करेंगे। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक शुक्र का गोचर कर्क राशि में होगा, जो कि आपके कर्म स्थान पे होगी, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। मार्स का ट्रांजिट वर्गो साइन में होगा आपके 12th हाउस में 13 सितंबर तक। शनि वक्रगत अवस्था में 6th हाउस में गोचर करेंगे इस सारा महीना। मंगल और शनि का समसप्तक योग 6th और 12th हाउस का 13 सितंबर तक रहेगा। 13 सितंबर के बाद मार्स एंटर इन योर फर्स्ट हाउस, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। देखिए, मरकरी का गोचर, क्योंकि आपके भाग्य के मालिक हैं मरकरी का गोचर लियो साइन में होगा 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक। युति होगी सूर्य के साथ आपके 11th हाउस में, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। 15 सितंबर के बाद मरकरी आपके 12th हाउस में चले जाएंगे अपने खुद के एग्जाल्टेड साइन वर्गों में।
17 सितंबर को सन आपके 11th हाउस से निकल के 12th हाउस में चले जाएंगे और फिर से बुध आदित्य योग आपके 12th हाउस में बनेगा। हालांकि बुध की युति सूर्य के साथ बहुत अच्छी मानी गई है, लेकिन बुध का गोचर 12वें भाव में 12th हाउस में ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन आपके लगन के हिसाब से वहाँ पर बुध की उच्च की राशि पड़ती है, इसलिए आपके लिए ये भी प्रोमिनेंट रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर कोई मेजर इश्यूज मुझे इस महीना नहीं दिखते। हेल्थ को लेकर आपने सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान से करनी है। एक तो व्हीकल केयरफुली चलाना है, क्योंकि मंगल शनि का 13 सितंबर तक 12th हाउस और 6th हाउस से समसप्तक योग है। वक्री शनि है 6th हाउस में और आपके 12th हाउस में मार्च 13 सितंबर तक है। व्हीकल केयरफुली चलाएं। छोटा मोटा ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन कोई मेजर इश्यूज यहाँ पे नहीं है। 13 सितंबर के बाद जैसे ही मंगल आपके लगन में आएगा, आपके एग्रेसिव नेचर आपकी बढ़ जाएगी, गुस्सा आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगा, मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, एग्जाइटी रहेगी। यहाँ पर आप जो भी काम है कल की बजाय आज करना चाहेंगे, कल वाला काम भी आप चाहेंगे आज करेंगे, जल्दबाजी से सारे काम करेंगे। आपकी नेचर में, आपके स्वभाव में बहुत तेजी आ जाएगी। सो इस तेजी को आपने रोकना है, जिसका बैड इफेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। सो मंगल का गोचर लगन में आपकी हेल्थ रिलेटेड कुछ स्मॉल इश्यूज लेकर आएगा, लेकिन मेजर प्रॉब्लम यहां पर कोई बनती हुई मुझे नहीं दिखती। बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए 15 सितंबर तक लगन के लॉर्ड कर्म स्थान पे नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील आप साइन करेंगे। अनएम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी। मनी मैटर्स विल बी बेटर, योर सेविंग्स विल राइज, यू विल एंजॉय वेरी गुड अर्निंग, यू विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम योर फादर, यू विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली। इफ यू आर मैरिड, यू विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस। आपके बिजनेस पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे। 13 सितंबर के बाद कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा। 13 सितंबर से पहले अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे। सूर्य बुध की युति 11th हाउस में ना भूलें। 15 सितंबर तक अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको मिलेंगे। स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, कमोडिटीज या फ्यूचर से आपको, डिलीवरी से आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलेंगे। मनी मैटर्स विल बी far better. First part of the September was a highly productive and game changer time for you. Your mud will turn in gold and you will enjoy comforts and resources. जुपिटर का गोचर इस सारा महीना आपके 9th हाउस में होगा। गुरु भाग्य के घर में धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बहुत ज़्यादा बन जाएगी। धर्म कर्म को आप मानेंगे, होली प्लेस पे आप जाएंगे, धार्मिक यात्राओं पे आप जाएंगे, चैरिटी आप करेंगे। लेकिन 17 सितंबर तक सूर्य 11th हाउस में, 15 सितंबर तक मरकरी आपके 11th हाउस में विल गिव यू वंडरफुल सक्सेस। अगर आप जॉब में हैं तो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। Money matters will be excellent. You will enjoy comforts and resources. This whole time brings lot of positivity for you. You will enjoy name, fame, prosperity. Your hard work will convert in sweet success. सन मरकरी 11th हाउस में 15 और 17 सितंबर तक कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील आप साइन करेंगे। आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे। नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड गेन होंगे। लोन अप्लाई कर रखा है तो आपका लोन क्लिक हो जाएगा। हायर अथॉरिटीज आपको सपोर्ट मिलेगी। पावर पोजीशन लिब्रा आपकी यहां पर बनेगी। 15 सितंबर 17 सितंबर इज अ गेम चेंजर टाइम फॉर till 17 September you will enjoy comforts and resources. Unexpected money will knock you, unexpected gains will knock you. You just need to perform your best, put your effort at your workplace, you will be on next level. लेकिन 17 सितंबर के बाद सन और मरकरी की युति 12th हाउस में होगी। वर्गो साइन में बुध का गोचर होगा। विदेश से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, वो क्लिक हो जाएगा। आपको फॉरेन से अच्छे खासे फाइनेंशियल गेन्स होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा गेन होगा। 15 सितंबर को शुक्र कर्म स्थान को छोड़कर 11th में चले जाएंगे। क्या कहने, इधर से सन मरकरी 12th में और आपके लगन के लॉर्ड 11th में। यू मस्ट ओपन योर न्यू बैंक अकाउंट बिकॉज लॉट ऑफ मनी विल नॉक यू। Some unexpected money will knock you. You will earn money from unexpected way. Your health, wealth will be ultimate in the second part of the September 2025. You will enjoy comforts and resources. If you are in a legal matter, you may win. And you will enjoy a wonderful time with your family and friends. If you are importer, exporter, you will get big business from overseas. If you are importer, exporter, some foreign transactions will make you happy.
आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई वेल विशर फॉरेन से आपको सपोर्ट करेगा, या फॉरेन बिजनेस, फॉरेन एसोसिएट्स आपको सपोर्ट करेंगे। थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू। You just need to perform your best, put your effort into your workplace. You will be on next level in the month of September 2025. पहले 15-16 दिन कोई नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको अवेल करना चाहिए। शनि 6th हाउस में कर्जे से छुटकारा दिलाएंगे, लीगल मैटर से छुटकारा दिलाएंगे। अगर हेल्थ इश्यूज थे तो उसमें से आपको निजात मिलेगी। ओवरऑल सितंबर महीना आपके लिए गजब की तरक्की लेकर आ रहा है और आपके एफर्ट्स, आपके हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट मंथ ऑफ सितंबर में आपको मिलेगी। स्पाउस के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे चलेंगे अगर आप मैरिड हैं। अगर आप सिंगल है तो आपकी कोई नई रोमांटिक लाइफ 15 सितंबर के बाद स्टार्ट होगी। कोई नया अफेयर आपका स्टार्ट होगा जो आगे जाके शादी में कन्वर्ट होगा। मनी मैटर्स विल बी बेटर। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। You will get big support from a loved one. You will get big support from your family. आपका जो रोमांटिक लाइफ होगी वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। शुक्र का गोचर 11th हाउस में लाभप्रद रहेगा, हर एक तरह से आपको लाभ मिलेगा। आपको आपके बड़े बुजुर्गों की पूरी सपोर्ट, आपके पेरेंट्स की पूरी सपोर्ट मिलेगी। दिस विल बी अ गुड टाइम एंड पॉजिटिव टाइम फॉर यू। आपको परफॉर्मर बनना है, अपना बेस्ट करना है, तो आपको यहाँ पे बड़े अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। रेमेडीज़ क्या करनी है सितंबर में? थर्सडे वाले दिन क्रीमेशन ग्राउंड यानी शमशान घाट में जाएं, चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डालकर आएँ एवरी थर्सडे। सैटरडे वाले दिन हैंडीकैप इंस्टीट्यूट में जाकर आपने डोनेशन चैरिटी देकर आनी है, डोनेशन बॉक्स में चैरिटी डालकर आनी है। जितना ज़्यादा हो सके अपने बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लें। जितना ज़्यादा हो सके अगर आप मैरिड है तो स्पाउस के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग और अच्छी अंडरस्टैंडिंग से चलें। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की यानी वृश्चिक लगन की। वृश्चिक सबसे पहले बात करेंगे आपके ग्रह गोचर की यानी कि ट्रांजिट की। देखिए लगन के लॉर्ड मार्स 13 सितंबर तक आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। उसके बाद आपके 12th हाउस में मंगल का गोचर होगा 13 सितंबर के बाद मंथ एंड तक। सूर्य का गोचर 17 सितंबर तक आपके 10th हाउस में होगा। मरकरी का गोचर 15 सितंबर तक आपके 10th हाउस में होगा और बुध आदित्य योग आपके कर्म स्थान पे बनेगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। जुपिटर आपके 8th हाउस में सारा महीना गोचर करेंगे। वीनस का गोचर 15 सितंबर तक आपके 9th हाउस में होगा। 15 सितंबर के बाद वीनस आपके 10th हाउस में आ जाएंगे और मंथ एंड तक आपके 10th हाउस में गोचर होगा। 17 सितंबर को सूर्य का गोचर आपके 11th हाउस में होगा और बुध आदित्य योग का निर्माण आपके 11th हाउस में भी 17 सितंबर से होगा, क्योंकि 15 सितंबर को मरकरी भी 10th हाउस को छोड़कर 11th में चले जाएंगे। सो मंथ ऑफ सितंबर की अगर हम बात करें, शनि 5th हाउस में रेट्रोग्रेड रहेंगे। राहु एक्वेरियस साइन में आपके 4th हाउस में रहेंगे। केतु आपके 10th हाउस में रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर 13 सितंबर तक किसी किस्म की कोई इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते। इवन आप बहुत अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेंगे, जिम योगा आप जाएंगे, आपकी फिजिक बहुत फिट रहेगी। लेकिन 13 सितंबर के बाद लगन के लॉर्ड 12th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड यहाँ पर आपको रहेगी, लेकिन कोई मेजर इशू मंथ ऑफ सितंबर में मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। So overall health point of view से you don't need to worry in the month of September. Enjoy your good health. अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए पहले 13 दिन आपके लिए गेम चेंजर रहेंगे। अनएक्सपेक्टेड मनी आपको नॉक करेगी। जॉब में है तो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालेंगे। अगर आप मीडिया लाइन में हैं, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, आर्ट और क्राफ्ट का काम करते हैं, तो इस समय आप लाइमलाइट में रहेंगे। पहले 13 दिन आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा और आपको हर एक तरह से सक्सेस मिलेगी। सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो आपका लोन क्लिक हो जाएगा। मनी मैटर्स विल बी बेटर। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। यू विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। Sun Mercury conjunction in your 10th house till 17 September, which is very fruitful positions for you.
कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील आप साइन करेंगे। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर। इनकम में इजाफा होगा, बिजनेस प्रोफेशन में इजाफा होगा, आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, फादर की हेल्थ फाइन रहेगी, फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, आपको नए नए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी पार्टनरशिप को लेकर। फॉरेन गेन्स आपके बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। फॉरेन गेन्स 14 सितंबर तक, क्योंकि शुक्र आपके 12th हाउस लॉर्ड होकर 9th हाउस में गोचर करेंगे। 15 सितंबर तक फॉरेन गेन्स ज़बरदस्त रहेंगे। फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। अगर आप टीचर हैं, लेक्चरार हैं या कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो आपकी इनकम में इजाफा होगा मंथ ऑफ सितंबर में। डेट्स से आपको छुटकारा मिलेगा, लीगल मैटर्स से आपको छुटकारा मिलेगा। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। You will get big support from your friends or well-wisher till 13 September. And after 13 September, from 15th or 17th September, when Mercury exalted in your 11th house and Sun transit in your 11th house, conjunction with Mercury will brings good fortune for you. You will earn lot of money from stock market, intraday speculation, delivery. You will enjoy comforts and resources. You will get support from your elder siblings. You will get support from your well-wishers. अगर आप कोई नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो उसमें आपको गेन होगा। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो उसमें आपको गेन होगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा है तो आपको गेन होगा। अगर आप सीए हैं, अकाउंटेंट हैं तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा या आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। कंसल्टेंसी से संबंधित कोई काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं या कंसल्टेंट हैं तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको नोक करेंगे। गुप्त धन की प्राप्ति मंथ ऑफ सितंबर में आपको होगी 17 सितंबर के बाद, क्योंकि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 11th हाउस में चले जाएंगे, सूर्य 11th हाउस में चले जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन्स विल नोक यू। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। You no need to worry about your earnings in the month of September. Even unemployed guys will get job. हाँ, रोमांटिक लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 5th हाउस में शनि रेट्रोग्रेड है। रोमांस को लेके प्रॉब्लम आएगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ब्रेकअप हो सकता है। वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान देके चलें अपने रिलेशनशिप में। लड़ाई झगड़ा, आर्गूमेंट, अब्यूज़ किसी को ना करें, नॉनसेंस टॉक किसी के साथ ना करें, हम्बल होके चलें, पोलाइट होके चलें तो बात बनेगी। लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंस, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, पार्टनरशिप्स, ये सब आपको सितंबर में मिलेगा। आपके बिजनेस एसोसिएट्स आपको सपोर्ट करेंगे। कोई बड़ी सपोर्ट आपको आपके फादर से मिलेगी। आपकी फादर की एडवाइस की वजह से, आपके फादर की सपोर्ट की वजह से आपका कोई रास्ता खुलेगा जिससे आपको फ्यूचर में अच्छा खासा गेन होगा। So overall month of September, Scorpio, is one of the biggest game changer month for you in the terms of your personal life as well as professional life. Sun Mercury conjunction in your 11th house after 15 and 17 September, you will enjoy multiple sources of earning and things will turn beyond your expectation. You will get big support from higher authority. You will get big support from your friends and well-wishers. Your neighbors, your friends will support you. You may get wonderful advice from your friends. This will be highly productive and game changer time for you. You will make lot of money from unexpected way. Cash flow will make you happy. Your savings will rise. Your debts will clear. You will enjoy comforts and resources. Money matters will be far, far better. You will enjoy unexpected gains. Your old investments in real estate or stock market will prove very beneficial for you. And you will enjoy very good returns from real estate. So overall, this will be a highly productive and game changer time for you. Scorpio, रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए आपको मंथ ऑफ सितंबर में? रेमेडी नंबर 1, वर्शिप नंबर 1, हनुमान जी की भक्ति करें हर रोज़ रात को। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया जगाएं।
ओम सीताराम च हनुमते नमः, 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 ओम सीताराम च हनुमते नमः का मंत्र जाप करें। 108 मन के रुद्राक्ष की माला का 3 बार, 5 बार, 7 बार इस माला को घुमाएं हर रोज सुबह। हर रोज रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोएं तो बात बनेगी। शिव चालीसा का उच्चारण हर रोज सुबह करें। 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें। 8 kg राइस मंडे वाले दिन आपने गुरुद्वारा साहब या मंदिर में जाके डोनेट करके आने एवरी मंडे। अगर आप 8 kg राइस अफोर्ड नहीं कर सकते तो 800 ग्राम भी आप कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सजिटेरियस एसेंडेंट। सजिटेरियस सबसे पहले बात करेंगे सितंबर 2025 के डायनामिक्स की, यानी ट्रांजिट की। लगन के लॉर्ड आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। इस सारा महीना जुपिटर डायरेक्ट रहेंगे आपके 7th भाव में। मंगल का गोचर वर्गो साइन में होगा आपके 10th हाउस में 13 सितंबर तक। 13 सितंबर के बाद मार्स मंगल आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन होगी और मंथ एंड तक आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। सन का गोचर लियो साइन में होगा 17 सितंबर तक। युति होगी बुध के साथ 15 सितंबर तक, यानी बुध आदित्य योग लियो साइन में यहां पर बनेगा आपके 9th हाउस में, विच इज एक्सीलेंट फॉर यू। और 15 सितंबर के बाद मरकरी आपके 10th हाउस में जाएंगे एक्साल्टेड साइन वर्गो में। और 17 सितंबर को सन भी 10th हाउस में जाएंगे और फिर से बुध आदित्य योग बनेगा आपके कर्म स्थान पर, विच इज एक्सीलेंट फॉर यू। Very prominent position of Sun and Mercury in your 10th house after 17 September 2025, which will bring good fortune for you. राहु का गोचर कुंभ राशि में सारा महीना होगा। केतु का गोचर लियो साइन में आपके 9th हाउस में होगा, राहु का 3rd हाउस में होगा। वीनस का गोचर 15 सितंबर तक कैंसर साइन में होगा। 15 सितंबर के बाद वीनस आपके 9th हाउस में गोचर करना स्टार्ट करेंगे। मंथ एंड तक वीनस लियो साइन में 9th हाउस में गोचर करेंगे। ये थी डायनामिक्स की पोजीशन। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। लगन पर गुरु की 7th दृष्टि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त है। कोई मेजर इश्यू मुझे नहीं दिखता, लेकिन एक इश्यू है, आपका वेट गेन होगा, चर्बी चढ़ेगी। खा खा के आप फूल जाएंगे। सॉरी टू से, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें। अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे आपका स्टमक बाहर आएगा, लोग आपको देखना पसंद नहीं करेंगे, आप फैटी हो जाएंगे, अब बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, चर्बी चढ़ेगी क्योंकि लगन पे गुरु देख रहे हैं। डायबिटीज़ हो सकती है आपको, थायराइड हो सकता है आपको। केयरफुल होके चलें, जिम योगा ज़रूर करें, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके चलें। एक रूटीन बनाए, ईटिंग हैबिट्स की एक रूटीन बनाए, किस समय क्या खाना है और कम खाना है। कम बोलें, कम खाएं और ध्यान लगाएं। अगर ये 3 फॉर्मूले हर इंसान इस धरती पे अप्लाई करता है तो वो लाइफ में बड़ा राइज करता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कम बोलें, कम खाएं और ध्यान लगाएं। ध्यान लगाएं मीन्स मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, नमाज पढ़ें। जो भी आप करते हैं, जिस भी धर्म से है वो करें। यानी खाना भी कम है, बोलना भी कम है, लेकिन धर्म को फॉलो करना है तो बात बनेगी ज़िंदगी में। सो सजिटेरियस आपके लिए एडवाइस है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन वेट आपका गेन होगा, चर्बी चढ़ेगी, स्टमक आपका बाहर आएगा, इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको छोटी मोटी रह सकती है क्योंकि आपकी ईटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं होगा। अदरवाइज कोई मेजर इश्यूज यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे मंथ ऑफ सितंबर में। मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस, यू विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, योर डेली इनकम विल राइज। इफ यू आर शॉपकीपर, if you are manufacturer, if you are factory owner, then this will be an excellent month for you. You will earn lot of money, your all debts will clear, your employees, your colleagues will be satisfied from your performance, your seniors are satisfied from your performance if you are in a job. And if you have employee, your employee are very happy from your performance. अगर आपके कोई एम्प्लॉई है तो आपके एम्प्लॉइज़ आपके बिहेवियर से बड़े खुश होंगे। इस समय आप लाइमलाइट में रहेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ पार्टनरशिप की आएंगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको मिलेंगे, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी।
आपका लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। अगर कोई अफेयर चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैरिड है तो स्पाउस से सपोर्ट मिलेगी। मैरिटल लाइफ आप बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। You will enjoy name, fame, prosperity. Your hard work and your all efforts will convert in sweet success. You just need to perform your best. Put your effort at your workplace. You will be on next level. मरकरी और सन का ट्रांजिट आपके 9th हाउस में आपको फॉर्चुनेट बनाएगा। आपके सारे पेंडिंग काम यहाँ पे क्लिक होते जाएंगे 17 सितंबर तक, और आप धार्मिक यात्रा पे जाएंगे। आपके दोस्त, आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे। लंबी दूरी की यात्रा से आपको बेनिफिट होगा। हो सकता है फॉरेन से कोई इनविटेशन आ जाए, हो सकता है आप प्रोफेशनली ट्रिप पे फॉरेन जाएं 17 सितंबर से पहले, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 17 सितंबर के बाद कर्म स्थान पर सूर्य बुध की युति होगी, वन ऑफ द एक्सीलेंट प्रोमिनेंट पोजीशन। बिजनेस आपका एक्सपेंड होगा, हॉरिजॉन आपका बढ़ेगा, मनी मैटर्स विल बी बेटर, गेन्स होंगे, इनकम आपकी बढ़ेगी, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस, यू विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी एंड यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग. Things will turn beyond your expectation. This will be a highly productive and game changer time for you. You just need to perform your best, put your effort at your workplace, you will be on next level. After 17 September, unemployed guys will get job. अगर बिजनेस में कोई इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे. अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको 17 सितंबर के बाद होंगे. सन मरकरी कंजक्शन इन योर 10th हाउस, आपके फादर के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, फादर की हेल्थ फाइन हो जाएगी, इनहेरिटेंस से कोई गिफ्ट आपको फादर से मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रखी है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी. आपका क्रिएटिव माइंड आपके बिजनेस में आपको कहां से कहां ले जाएगा. दिस होल मंथ ब्रिंग्स लॉट ऑफ गुड फॉर्चून फॉर यू बिकॉज मरकरी इज गोइंग टू एक्साल्टेड इन योर कर्म स्थान, इन योर 10th हाउस, which is very good for you. You should take advantage of this period. This whole time brings a lot of positivity for you. Guys, you just need to perform your best. Opportunities will knock you. You just need to open your door. अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, फोकस्ड रहें, अपने काम की ओर ध्यान दें. सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, गेन्स, सेविंग्स, ये आपको इस महीना मिलेगी. इसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो चाहे सेकंड पार्ट हो, क्योंकि 9th हाउस एक्टिव हो रहा है पहले 15 दिन, उसके बाद फिर 15 दिन आपका 10th हाउस एक्टिव हो रहा है. भाग्य और कर्म ये एक्टिव हो रहे हैं, यानी कि किस्मत का दिया भी खाएंगे और भाग्य और कर्म स्थान पे हार्ड वर्क करके भी आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो इस तरह के मिलेंगे कि 2 घंटे हार्ड वर्क किया और 10 घंटे की कमाई होगी, समथिंग लाइक दैट आफ्टर 17 सितंबर. और 17 सितंबर से पहले सूर्य बुध कर्म स्थान पर है, आधा घंटा काम किया और 10 घंटे की कमाई होगी. So overall, month of September with the blessings of Sun and Mercury is a game changer time for you. उधर से मार्स आपके 11th हाउस में 13 सितंबर के बाद मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी. अगर आप डिफेंस में हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा, अगर आप पुलिस में हैं, डिफेंस में हैं, नेवी में, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होगा. एक तगमा, एक स्टार यहाँ पर लगेगा. कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस ये आपका बढ़ेगा. Mars transit in your 11th house will bring good fortune for you. यानी 9th, 10th, 11th ये तीनों ही हाउस सजिटेरियस आपके एक्टिव हो रहे हैं सितंबर में, तो गेम आपकी बनेगी, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस. परफॉर्म करें, अपना बेस्ट करें और इस मंथ का एडवांटेज उठाएं. टर्निंग मंथ है ये इस ईयर का. सारा समय आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर चलना है. चाहे ल्यूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स इस महीने में लगेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए अचीवमेंट्स लेकर आएगा. मीठे पीले चावल बना के 1.25 किलो विष्णु भगवान को भोग लगा के मंदिर के बाहर गरीबों में बांटें. एक देसी घी का दिया हर रोज रात को विष्णु भगवान के आगे जगाएं. विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें अगर आप वुमेन है तो. अगर आप मेल है तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में मड़ा के येलो सफेद डाल लें. अगर नहीं डाल सकते तो कलाई पे पीला धागा बांध लें 3 बार घुमाकर. अपने पिता के चरण स्पर्श करें, पिता की आज्ञा लेकर सारे काम करें तो बात बनेगी.
अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। मंथ ऑफ सितंबर 2025 में क्या होगा ग्रह गोचर। देखें आपके लगन के लॉर्ड आपके लगन से थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन में सारा महीना सितंबर में गोचर करेंगे शनि, और शुक्र का गोचर 15 सितंबर तक कैंसर साइन में होगा। 15 सितंबर के बाद जो वीनस होंगे वो लियो साइन में गोचर करना स्टार्ट करेंगे। जुपिटर का ट्रांजिट इस महीना जेमिनी साइन में होगा। जुपिटर मार्गी रहेंगे जेमिनी साइन में। गुरु का गोचर 6th हाउस में होगा और वीनस का गोचर आपके अष्टम भाव में लियो साइन में 15 सितंबर के बाद होगा। सूर्य बुध की युति 15 सितंबर तक आपके अष्टम भाव में रहेगी लियो साइन में, और 15 सितंबर को आपके 9th हाउस के लॉर्ड मरकरी विल एंटर इन योर 9th हाउस विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। और 17 सितंबर को सन भी 9th में चले जाएंगे। फिर बुध आदित्य योग का निर्माण आपके 9th हाउस में हो जाएगा। पहले 8th हाउस में 15 डेज रहेगा, फिर 15 डेज आपके 9th हाउस में रहेगा विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। मार्स का गोचर वर्गो साइन में 13 सितंबर तक रहेगा आपके 9th हाउस में। 13 सितंबर के बाद मार्स आपके कर्म स्थान पर लिब्रा साइन में चले जाएंगे। राहु एक्वेरियस में गोचर करेंगे, केतु आपके लियो में गोचर करेंगे इस सारा महीना, यानी राहु आपके 2nd हाउस में, केतु आपके 8th हाउस में। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए हेल्थ को लेके देखें तो आपको थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। व्हीकल केयरफुली चलाना है। आपकी बॉडी पे इस महीना पहले 17 दिन कुछ स्टिचेस लग सकते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। डायनामिक्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। सन मरकरी केतु कंजक्शन इन योर 8th हाउस टिल 17 सितंबर। व्हीकल केयरफुली चलाएं। सीक्रेट पार्ट्स पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत केयरफुल होकर चलें। स्टमक के नीचे का हिस्सा अफेक्टेड हो सकता है, पेट में स्वेलिंग हो सकती है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकती है। बी केयरफुल एंड अलर्ट। 17 सितंबर के बाद हेल्थ को लेकर कोई मेजर इशू नहीं आएगा जब सन और मरकरी आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। वीनस का गोचर 15 सितंबर तक आपके 7th हाउस में रहेगा, उसके बाद वो 8th हाउस में चले जाएंगे। तो स्किन रिलेटेड ट्रबल आपको 17 सितंबर के बाद भी परेशान करेगी। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए बिजनेस और फाइनेंस को लेकर चलें तो पहले 15-16 दिन आपके लिए कुछ स्ट्रगलिंग रहेंगे। लगन लॉर्ड भी वक्री हैं, सूर्य केतु बुध की युति 15 सितंबर तक आपके अष्टम भाव पर हैं। लेकिन जो लोग कल्ट साइंस से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके लिए टाइम ज़बरदस्त है। कंसल्टेंसी का कोई काम करते हैं तो कंसल्टेंसी के थ्रू आप अच्छा धन लाभ करेंगे। मनी मैटर्स विल बी बेटर अगर आप कंसल्टेंट हैं तो। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन या इन्वेस्टर हैं तो पहले 16-17 दिन आपके लिए स्ट्रगलिंग रहेंगे। आपका हार्डवर्क पे ऑफ नहीं करेगा, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैं, लड़ाई झगड़ा, कला क्लेश जैसी स्थिति रहेगी। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस यहाँ पर आपके होंगे। मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी। हार्डवर्क आपका पे ऑफ नहीं करेगा। मन आपका बड़ा परेशान और उचाट रहेगा। कुछ स्मॉल लॉसेस भी आपके हो सकते हैं। बी केयरफुल एंड अलर्ट। किसी को पैसा ना उधारी देना है ना किसी से लेना है। लेन देन बहुत केयरफुल होकर चलना है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को भी अवॉइड करना है। 17 सितंबर तक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को गाइज अपने अवॉइड करना है। 17 सितंबर के बाद लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से आपको बेनिफिट होंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको जर्नीज के थ्रू होंगे। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है, टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रखा है, फॉरेन रेजिडेंसी अप्लाई कर रखी है, वो क्लिक हो जाएगी आपकी। फॉरेन से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। इंपोर्टर एक्सपोर्टर है तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। फॉरेन से कोई बड़ा ऑर्डर आपको 16-17 सितंबर के बाद मिलेगा। लक आपका आपके फेवर में हो जाएगा। आपकी मिट्टी भी सोने में कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी सारी गेम चेंज होगी 17 सितंबर के बाद जब सन मरकरी कंजक्शन इन योर 9th हाउस। धार्मिक यात्राओं पे आप जाएंगे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को आप फॉलो करेंगे। दिस विल बी एक्सीलेंट एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू। सो ओवरऑल यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। बिजनेस पार्टनर के साथ 17 सितंबर के बाद टाइप बहुत अच्छे रहेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं योग कारक रहेंगी। अगर आप आईटी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं तो आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट कंफर्म है 17 सितंबर के बाद। अगर आपकी कोई गैजेट्स की शॉप है, मोबाइल शॉप है, गैजेट्स की शॉप है तो भी आपको अच्छा खासा लाभ गेन्स होंगे 17 सितंबर के बाद। आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे 17 सितंबर के बाद। सो ओवरऑल कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट 16 सितंबर तक ना करें। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट ना करें, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें। अपनी हेल्थ का, वेल बींग्स के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलें।
काली माता की उपासना करें। वेडनेसडे नाइट और सैटरडे नाइट 1.25 किलो मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू काली माता को ऑफर करें तो बात बनेगी। काली चालीसा 3 बार 5 बार 7 बार पढ़ के सोएं हर रोज, रात को बात बनेगी। अवॉइड वेयरिंग ब्लैक एंड ब्लू क्लोथ्स इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। लगन के लॉर्ड सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड है। वीनस आपके 15 सितंबर तक कैंसर साइन में गोचर करेंगे। 15 सितंबर के बाद वीनस आपके 7th हाउस में आ जाएंगे और मंथ एंड तक 7th हाउस में रहेंगे। सन मरकरी का कंजक्शन 15 सितंबर तक आपके 7th हाउस में रहेगा। केतु मरकरी एंड सन कंजक्शन इन 7th हाउस। लगन में राहु रहेंगे। 17 सितंबर को सन 8th हाउस में चले जाएंगे। 15 सितंबर को मरकरी 8th हाउस में अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे। वीनस कैंसर साइन को छोड़कर 15 सितंबर को लियो साइन में आपके 7th हाउस में आएंगे। मार्स 13 सितंबर तक वर्गो साइन में रहेंगे, उसके बाद वो लिब्रा साइन में गोचर करना शुरू करेंगे। मार्स का गोचर लिब्रा साइन में आपके लिए कुछ प्रोडक्टिविटी लेकर आएगा। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर राहु लगन में है। डर, फोबिया ये रहेगा, मानसिक चिंताएं रहेंगी, उथल पुथल दिमाग में बहुत ज़्यादा चलेगी। फिजिकली इश्यूज नहीं होंगे लेकिन मेंटली इश्यूज होंगे। नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करेगी। अनबैलेंसिंग सिचुएशंस आपको परेशान करेगी। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट। दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। राहु लगन में आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेंगे। 17 सितंबर तक सन, केतु, मरकरी 7th हाउस में, ये भी आपके लिए चैलेंज लेकर आएंगे। प्रोफेशन में काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में, लव लाइफ में, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। बी केयरफुल एंड अलर्ट। डीप थॉट्स में ना जाएं। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। बिजनेस पार्टनर के साथ टाई अप का ध्यान रख के चलें, क्योंकि 17 सितंबर तक आपकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। आपका ब्रेकअप हो सकता है आपके पार्टनर्स के साथ, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर। बी केयरफुल एंड अलर्ट। 17 सितंबर के बाद कुछ गेम चेंज होगी। अगर आप अकल्ट साइंस से जुड़ा कोई काम करते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अगर आप बिजनेस कोच हैं, या अगर आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, तो प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा, गेन्स होंगे, आपको मुनाफा होगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि 8th हाउस में मरकरी यहाँ पर एग्जाल्टेड हो जाएंगे। युति होगी 17 सितंबर से सन के साथ। 5th हाउस लॉर्ड एग्जाल्टेड इन 8th हाउस। जुआ, सट्टा, लॉटरी से आपको धन लाभ होगा। स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन से आपको धन लाभ होगा। सडन फाइनेंशियल गेन्स विल मेक यू हैप्पी। यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज, बट यू नीड टू बी केयरफुल। राहु इज इन योर 1st हाउस एंड योर लगन लॉर्ड इज इन रेट्रोग्रेड इन 2nd हाउस, विच इज नॉट गुड। बड़े बुजुर्गों के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। बिजनेस एसोसिएट्स के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। अपनी हेल्थ का, स्पाउस की हेल्थ का, अपने वेलबींग्स के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलें। ये सारा टाइम आपके लिए चैलेंज लेकर आएगा। पहले 17 दिन आपके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। 17 सितंबर के बाद थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। जो लोग स्पेकुलेशन से जुड़ा कार्य करते हैं उनके लिए, जो लोग योगा टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए, क्योंकि अष्टम भाव एक्टिव हो जाएगा। अब मंगल आपको एक सपोर्ट करेंगे, लेकिन मंगल आपके लगन के लिए योग कारक नहीं है। 9th हाउस में 13 सितंबर के बाद मंगल आपके लिए प्रोडक्टिविटी लेकर आएंगे। कुछ गुड न्यूज़ आपको बिजनेस प्रोफेशन से सुनने को मिलेगी। कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपको हैप्पी करेंगी, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अभी काम नहीं होगा। दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम फॉर यू, चैलेंजिंग मंथ फॉर यू। पार्टनर्स के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ अपने टॉकिंग टर्म्स बहुत केयरफुल होके करना है। लड़ाई झगड़ा गाइस किसी के साथ नहीं करना। हम्बल और पोलाइट होके चलना है। काली माता की उपासना करें वेडनेसडे नाइट और सैटरडे नाइट, तो जाके बात बनेगी। 3 बार 5 बार 7 बार काली चालीसा का उच्चारण करें। 3 ड्राई कोकोनट काली माता को भोग लगाएं वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट, होल मंथ सितंबर 2025।
इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 108 मन के रुद्राक्ष की माला का हर रोज सुबह 3 बार, 5 बार या 7 बार, नहीं कर सकते तो 1 बार कर लें, लेकिन करें जरूर। चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र का उच्चारण करें, गाड़ी चलाते इस मंत्र का उच्चारण करें तो बात बनेगी। व्हाइट टोपाज राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में मड़ा के डाल लें तो बात बनेगी। अब बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस सबसे पहले बात करेंगे सितंबर 2025 में आपके डायनामिक्स की। लगन के लॉर्ड जेमिनी साइन में गोचर करेंगे सारा महीना। 4th हाउस में गुरु का गोचर होगा, जो कि ज्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग होगा आपके लियो साइन में, आपके 6th हाउस में टिल 15 सितंबर। 15 सितंबर के बाद मरकरी 7th हाउस में जाएंगे, 17 सितंबर के बाद सन भी 7th हाउस में जाएंगे। फिर से बुध आदित्य के योग का निर्माण होगा आपके 7th हाउस में, विच इज वेरी गुड फॉर यू। मंगल का गोचर 13 सितंबर तक आपके 7th हाउस में रहेगा। शनि आपके लगन में वक्री रहेंगे। 13 सितंबर तक मंगल शनि का समसप्तक योग रहेगा। 13 सितंबर के बाद मंगल 7th हाउस को छोड़कर 8th में आ जाएंगे, जो कि आपके लिए प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है। वीनस का गोचर 15 सितंबर तक कैंसर साइन में रहेगा आपके 5th हाउस में, और 15 सितंबर के बाद वीनस आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, जो कि प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेके पीरियड आपके लिए बड़ा चैलेंज लेकर आएगा, अनबैलेंसिंग सिचुएशंस लेकर आएगा। बोन्स में इशू आएगा, डायबिटीज आपको परेशान करेगी, इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी, आई साइड आपकी वीक हो जाएगी, चश्मे का नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। Be careful and alert about your health in the month of September 2025. If you see any type of negative symptom, must consult nearest doctor. बैकबोन में इशू आएगा, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान करेगा, ब्लड में इन्फेक्शन आपको परेशान करेगी। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। काफ़ी अनबैलेंसिंग सिचुएशन मंथ ऑफ सितंबर में रहेगी। बिजनेस प्रोफेशन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो जाके आई चलाई बनेगी। डेट्स आपके ऊपर बढ़ेंगे, कर्ज लेने की स्थिति बनेगी। 17 सितंबर तक सूर्य बुध आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन लगन में शनि वक्री आपकी चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे ढंग से। आपको बहुत डिसिप्लिन से चलना होगा, ऑनेस्टी लॉयल्टी से चलना होगा। यही शनि की रिक्वायरमेंट है, यही शनि की रेमेडीज है। 6th हाउस में सन और मरकरी का कंजक्शन 17 सितंबर तक। अगर एक साइड से कर्जा आ रहा है तो दूसरी साइड से पुराना कर्जा खत्म हो रहा है। डेट से छुटकारा मिलेगा, फिजिकली डिसीज से छुटकारा मिलेगा। लेकिन लगन में शनि वक्री अभी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको नहीं देंगे। 17 सितंबर के बाद सन मरकरी आपके 7th भाव में गोचर करेंगे। बुध आदित्य योग होगा, मरकरी एग्जाल्टेड हो जाएंगे, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, जॉब में इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे, अनएम्प्लॉयड थे तो नौकरी मिलेगी, आपके एनिमीज आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। 17 सितंबर के बाद आप शत्रु हंता बनेंगे, आप लाइमलाइट में रहेंगे, सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा, मैरिटल लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो रिजॉल्व होंगे, मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल क्लियर योर डेट्स, योर सेविंग्स विल राइज, यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग. Things will turn beyond your expectation, Pisces, but you need to be careful because Saturn is retrograde in your first house, and Saturn needs discipline from your side. If you live your life in a discipline, if you are honest, if you are humble, if you are polite, and if you live your life with discipline, then you will enjoy lot of comforts, lot of success you will enjoy. But अगर आप lazy हैं, अगर आज के काम को कल पे डाल रहे हैं, कल के काम को परसों पे डाल रहे हैं, लीगल मैटर्स चल रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, रेंट, क्रेडिट कार्ड के बिल्स या कोई भी बिल आप पेंडिंग छोड़ रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि आदमी को ये सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों के हालात खराब नहीं होते, उनकी सोच खराब होती है, वो हर चीज़ को कल पे डालते हैं। शनि को ये पसंद नहीं है। लॉयल्टी से चलें। 17 सितंबर के बाद सन मरकरी आपको बहुत बड़ी सपोर्ट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इनकम बढ़ेगी, रिसोर्सेज डेवलप होंगे, स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, स्पाउस आपको सपोर्ट भी करना चाहेगा, लेकिन आपका जो मिसबिहेवियर है आपके स्पाउस और बिजनेस पार्टनर के साथ, वो अनबैलेंसिंग सिचुएशन बनाएगा। आपके बिजनेस पार्टनर्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे।
क्योंकि आपका बिहेवियर अच्छा ना होगा। अब्यूज़ किसी से ना करें, गाली गलौज किसी से ना करें तो बात बनेगी। 1.25 किलो मीठे पीले चावल बना के विष्णु भगवान को भोग लगा के आप मंदिर के बाहर लोगों में बांटें। देसी घी का दिया विष्णु भगवान के आगे जगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें 108 मन के रुद्राक्ष की माला का हर रोज़ सुबह। अगर सुबह आपके पास टाइम नहीं है तो दिन में भी कर सकते हैं, चलते फिरते आते जाते गाड़ी चलाते आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इस मंत्र की चैंटिंग करेंगे उतना ज़्यादा बात बनेगी। अगर आप फीमेल हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें तो बात बनेगी। केसर का तिलक लगाएं, केसर खा के घर से बाहर निकलें, अपने माथे पर अपने गले पर केसर लगाएं, अपने कानों पे केसर लगाएं, येलो सफायर राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में डाल लें तो बात बनेगी। ओवरऑल दिस विल बी अ गुड मंथ फॉर यू कंपेयर टू लास्ट फ्यू मंथ बिकॉज सन मर्करी विल सपोर्ट यू। यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। व्हीकल केयरफुली चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। 13 सितंबर तक मंगल शनि का सप्तक योग भी रहेगा। ब्लड में इन्फेक्शन आ सकता है, फुल बॉडी चेकअप टाइम टू टाइम करवाएं। इग्नोरेंट नहीं बनना। शनि को इग्नोरेंट लोग पसंद नहीं, जो इग्नोर करें हर एक चीज़ को। कल करेंगे, परसों करेंगे, चौथे करेंगे, हफ्ते बाद कर लेंगे, देख लेंगे जो होगा। ये प्रवृत्ति आपने नहीं इस्तेमाल करनी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल किसी ने नहीं देखा, आज में ही करना है आपने पाइसेस, तो जाके बनेगी बात। लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप का टाइम सितंबर में चलेगा। अनबैलेंसिंग सिचुएशंस आपकी पहले 15 दिन चलेंगी। लॉस्ट लव आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। कोई पुराना दोस्त आपकी ज़िंदगी में कम बैक कर सकता है। ओवरऑल दिस विल बी अ मिक्स फ्रूट मंथ फॉर यू। इनकम ज़रूर कुछ स्टेबल रहेगी बट आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़ेंगे क्योंकि शनि लगन में वक्री है। और कहीं अगर आपके ऊपर शनि की महादशा है, बुध की महादशा है या ऐसे प्लैनेट की महादशा है जो कारक नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ेंगी। लेकिन अगर जुपिटर की महादशा है, मार्स की महादशा है, मून की महादशा है और मून वेल प्लेस्ड है, मार्स वेल प्लेस्ड है, जुपिटर वेल प्लेस्ड है आपके नटल चार्ट में, तो बल्ले बल्ले भी होगी आपकी। सो गाइस, हमसे कंसल्ट करने के लिए मेरी वेबसाइट astrologer.amitkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं, हमसे बात करें। हम आपको आपके बर्थ चार्ट के बारे में बताएंगे, लगन कौन सा है, मून साइन कौन सा है, प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट कौन सी है, D9 में प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट क्या है, लगन कुंडली में क्या है, डिविजनल चार्ट में क्या है, महादशा अंतरदशा किस प्लैनेट की चल रही है, 7.5 ढैया चल रहा है या नहीं चल रहा, राहु की महादशा, केतु की, शनि की, मंगल की, बुध की, शुक्र की, सूर्य की, चंद्र की, मंगल की, किस प्लैनेट की, जुपिटर की, किस प्लैनेट की महादशा चल रही है, किस तरह के नियर फ्यूचर में इवेंट आप इंजॉय करने वाले हैं, किस तरह की स्ट्रगल आप फेस करने वाले हैं, किस तरह की इजी रेमेडीज आपको करनी चाहिए। विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ रिपोर्ट। सो देर ना करें, मेरी वेबसाइट पर विजिट करें और अपने स्लॉट को बुक कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर योर लव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। जय हिंद।